हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाने वाला हूँ किस तरीके से आप लोग फ्री रिसोर्सेज का यूज़ करके ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुकिंग वेबसाइट बना सकते हो। चाहे आप किसी भी सर्विसेज में डील करते हो, आपका किसी भी तरह का बिजनेस हो, चाहे वो सर्विसेज बेस हो या फिर प्रोडक्ट बेस हो। अगर आप सर्विसेज बेस में हैं तो जैसे कि आप कह सकते हो कि मोस्टली बिजनेस ऐसे होते हैं जिसमें कि लोग ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेते हैं, उसके बाद वो सर्विस को क्लेम कर पाते हैं। जैसे कि आप हो सकते हैं डेंटल में देख सकते हैं, मेडिकल में देख सकते हैं, डॉक्टर्स के अपॉइंटमेंट देख सकते हैं, या फिर आपको कोई ब्यूटी सैलून है, कोई योगा टीचर, कोई टीचर है, कोई ऑनलाइन कोर्सेज हैं। इस तरह के जो बिजनेस होती है जिसमें कि मोस्टली लोग पहले अपॉइंटमेंट लेते हैं, दैन उसके बाद वो सारी चीज़ें आगे प्रोसेस होती हैं। तो इस तरह की वेबसाइट कैसे बन सकती है। इवन अगर आपकी कोई सर्विसेज नहीं है, कोई प्रोडक्ट भी है, तो कई प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिसमें कि पहले उस प्रोडक्ट का लोग डेमो देखना पसंद करते हैं, तो उस डेमो की बुकिंग के लिए यहाँ पे ऑनलाइन बुकिंग अपॉइंटमेंट ले सकते हैं लोग, देन उसको देख के आगे क्लेम कर सकते हैं। सो अगर इस तरह की चीज़ अपने बिजनेस में आप सेटअप करना चाहते हो जिससे कि लोग ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले, देन वो आपके बिजनेस को, आपकी सर्विसेज को देख सकें या फिर यूज़ कर सकें, तो आज की इस वीडियो में आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। फ्री रिसोर्सेज के साथ मैं बहुत कुछ आज कवर करने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। एंड ऑफकोर्स लास्ट में कुछ ऐसी प्रीमियम चीज़ें भी होंगी जिसको कि अगर आप यूज़ करना चाहें तो उसमें कुछ एडवांटेज बढ़ जाती है, बट यहाँ पे कंपल्सरी नहीं है कि उसको आपको यूज़ करना ही करना है। तो यहाँ पे आप फ्री के साथ पहले देखना, अगर आपको लगे कि आप उसको यूज़ करना चाहिए तब आप उसका प्रीमियम वर्जन भी यूज़ कर सकते हैं। बट स्टार्ट करते हैं यहाँ पे अपने डेमो वेबसाइट के साथ, जिसमें कि मैं आपको पहले दिखा दूंगा कि किस तरह की वेबसाइट्स की मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ, क्या आपको सीखने को मिलने वाला है इस वीडियो को देखने के बाद। एंड इस वीडियो में जो मैं डेमो दिखाने वाला हूँ वो आपको एक कैटेगरी से रिलेटेड होगा, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है यहाँ पे मैं कोई अगर वेबसाइट आपको बनानी सिखाऊंगा तो किसी एक पर्टिकुलर कैटेगरी या फिर नीच के ऊपर सिखाऊंगा। इसका मतलब ये नहीं है कि खाली उसके ऊपर ही वेबसाइट आप बना सकते हो। आपका बिजनेस किसी भी फील्ड से रिलेटेड हो, किसी भी सर्विसेज से रिलेटेड हो, आप उसमें इसको यूज़ कर सकते हैं। कैसे यूज़ करना है तो सब कुछ आपको वीडियो में सीखने को मिलने वाला है। एंड वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना, लोगों के साथ शेयर भी जरूर करना। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी आप ऑन कर सकते हो, बिल्कुल फ्री है। एंड चलते हैं यहाँ पे अपनी डेस्कटॉप स्क्रीन के अंदर, वहाँ पहले डेमो वेबसाइट देखते हैं, देन इस वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। ओके सो फ्रेंड्स, अपने डेमो वेबसाइट को फटाफट से देख लेते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलते हैं इस टैब पे, इसको रिफ्रेश करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आज के इस वीडियो के अंदर जो मैं कैटेगरी यूज़ करने वाला हूँ वो हमारा कह सकते हो या फिर बार्बर शॉप है या फिर ब्यूटी सैलून है, जिसमें कि आप जानते हैं किस किस तरह की सर्विसेज लोग क्लेम करते हैं। हेयर कटिंग होती है, वहाँ मेकअप होता है, वहाँ पे कलरिंग होती है, आपके स्किन से रिलेटेड चीज़ें भी होती हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं सैलून के अंदर। तो उसकी अगर आपको एक अपॉइंटमेंट, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुकिंग वेबसाइट बनानी है तो कैसे हम बना सकते हैं। तो इस तरह की कुछ वेबसाइट है, रिफ्रेश करने में कुछ इस तरह से एनिमेशन के साथ हमारी चीज़ें आती हैं। ऊपर लोगो है, यहाँ पे हमारे नेविगेशंस हैं, जो भी चीज़ हम रखना चाहते हैं। यहाँ पे बुक एंड अपॉइंटमेंट का ऑप्शन है, ऐसे क्लिक करके यूज़र अपनी सर्विसेज को सिलेक्ट करेगा, लोकेशन सेलेक्ट करेगा, आपके जो वहाँ पे एम्प्लॉयज़ हैं, बार्बर जितने हैं, उनकी यहाँ पे लिस्टिंग होगी, नेक्स्ट करेगा। देन उसके बाद कैलेंडर सारी चीज़ें आएंगी जो कि मैं भी आपको दिखाने वाला हूँ। पहले आपको लेआउट दिखा देता हूँ, कैसे नीट एंड क्लीन लेआउट है। और आपको मज़ेदार बात यह है कि ये बिल्कुल फ्री है एंड एक भी जगह कोडिंग लिखने की आपको ज़रूरत यहाँ नहीं पड़ने वाली। बहुत ही अच्छी थीम और बहुत ही अच्छे प्लगइन और फंक्शंस के साथ इस डेमो वेबसाइट को हम कवर करने वाले हैं। एंड इस पर क्लिक करने पर आप अपना यहाँ पे वीडियो दिखा सकते हैं अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड, उसकी सर्विसेज से रिलेटेड। लेफ्ट साइड में यहाँ पे आप सोशल नेटवर्क के आइकन्स रख सकते हैं। एंड थोड़ा नीचे आप आएंगे तो यहाँ पे अपने बारे में बता सकते हैं, 7 ईयर एक्सपीरियंस, उसके बारे में थोड़ा लर्न मोर पे क्लिक करके आप अबाउट अस के पेज पे रीडायरेक्ट करवा सकते हो। एंड उसके नीचे आप आओगे तो पॉपुलर सर्विसेज, आपके इस सैलून में या फिर इस शॉप पे क्या क्या सर्विसेज आप ऑफ़र करते हैं वो सब कुछ आप मेंशन कर सकते हैं। एंड उसके नीचे यहाँ पे आप अपॉइंटमेंट का एक फॉर्म डाल सकते हैं। राइट साइड में इमेज एंड लेफ्ट साइड में अपॉइंटमेंट सेक्शन, जिसमें कि यूज़र आएगा, सारी चीज़ें सेलेक्ट करेगा। एंड उसके नीचे आप आओगे तो यहाँ पे आप अपनी कुछ गैलरी शो करना चाहो तो शो कर सकते हो। इस तरीके से आप गैलरी को शो कर सकते हो। एंड नीचे आएंगे तो आपकी टीम के बारे में बता सकते हो, और उस पर क्लिक करके भी यूज़र चाहे तो पर्टिकुलर उस एम्प्लॉय को, उस टीम मेंबर को हायर मतलब बुक करना चाहे, उससे अपॉइंटमेंट लेना चाहे तो अपॉइंटमेंट ले सकता है। एंड ये स्लाइडर बेस है, यहाँ पे आपके जितने भी स्टाफ वर्कर हैं उनको आप ऐड कर सकते हो। एंड उसके नीचे ब्लॉग से रिलेटेड ऑप्शन है, जिसमें कि आप अपनी नीच से रिलेटेड ब्लॉग आर्टिकल अपनी वेबसाइट पर लिखोगे, लोगों तक वो पहुँचेगा, लोग उस जो आपकी वेबसाइट पे ऑर्गेनिक ट्रैफिक बढ़ेगा, देन आपकी वेबसाइट की अथॉरिटी भी बढ़ेगी और आपका ऑनलाइन बिजनेस भी ग्रो करेगा। देन लास्ट में यहाँ पे फुटर ऑप्शन आता है, जिसमें कि आपके फ़ोन नंबर, वर्किंग आवर, आपका एड्रेस, जितनी भी लोकेशंस हैं, आपकी प्राइसिंग क्या है, आपकी जो मैप है, एंड बुकिंग अपॉइंटमेंट का ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाता है। अब बात करते हैं कि यहाँ पे हमारा जो बुकिंग अपॉइंटमेंट होती है वो कैसे होती है, या फिर हमारी सर्विसेज की जितने पेजेस हैं, पेजेस पे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। सर्विसेज पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके का हमारा दिखेगा, जिसमें कि हमारी सर्विसेज, एंड राइट साइड में फॉर्म दिखेगा। मतलब अपॉइंटमेंट फॉर्म तो हमने हर जगह ही ऑलमोस्ट यूज़ किया हुआ है,
ताकि भाई किसी ने बुकिंग करनी हो तो वो बुकिंग कर सके। जो हमारे बार्बर्स हैं, जितने भी हमारे एम्प्लॉई हैं, उनकी लिस्ट पूरी यहाँ पे हम डालेंगे। इस पर क्लिक करके कोई इनको अपॉइंट करना चाहे तो अपॉइंट भी कर सकता है, इनको हायर कर सकता है। आप गैलरी में यहाँ पे सारी चीज़ें ऐड कर सकते हो, आपकी जितनी भी वीडियो हैं, फ़ोटो हैं, वो सब कुछ यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो। एंड उसके नीचे यहाँ पे कॉन्टैक्ट का ऑप्शन आता है, कॉन्टैक्ट कर सकता है कोई करना चाहे। आपकी जो कॉन्टैक्ट फ़ोन नंबर है, मेन लोकेशन है, वर्किंग आवर्स हैं, फॉर्म है, इस तरीके से किसी को कॉन्टैक्ट करना, कॉन्टैक्ट कर सके। अबाउट अस का एक पेज है, यहाँ पे आप आ सकते हो, अपनी वीडियो, इमेजेस, आपकी सर्विसेज, अपने बारे में अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो, अपनी टीम को शो कर सकते हो, है ना। सारी चीज़ें इस तरीके से आप शो कर सकते हो और ये सब कुछ बना बनाया मिलेगा आपको, कुछ भी नहीं एक्स्ट्रा करना, सिर्फ आपको इमेजेस चेंज करनी है, कंटेंट चेंज करना है आपके अकॉर्डिंग, आपकी सर्विसेज के अकॉर्डिंग, एंड सब कुछ आपको बना बनाया ये मिल जाएगा। एंड उसके बाद ब्लॉग का ऑप्शन आया है, जैसे कि मैंने ब्लॉग के बारे में बताया था आपको। इस तरीके से आपके ब्लॉग होंगे, किसी एक ब्लॉग पर अगर आप क्लिक करते हो तो इस तरीके से डिटेल में वो ब्लॉग आपका दिखेगा, ठीक है। नीचे कमेंट करने का ऑप्शन भी इसमें यूज़र को मिलेगा। अब बात करते हैं बुक एंड अपॉइंटमेंट। इस पर यूज़र क्लिक करेगा, यहाँ पे आपकी जो भी सर्विसेज होंगी, जैसे कि यहाँ पे हमारी 5-6 सर्विसेज हैं, किसी भी एक सर्विसेज को वो सेलेक्ट कर सकता है। लोकेशन सेलेक्ट करेगा, कौन कौन सी लोकेशन पे आपका वो ब्रांड, मतलब जो आपका है, जो आपकी सैलून है या फिर जो भी सर्विसेज है आपकी, कौन कौन सी लोकेशन पे है, वो यहाँ से वो सेलेक्ट कर सकता है। एंड उसके बाद जितने भी आपके एम्प्लॉय हैं उसको सेलेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट पे क्लिक करेगा, इस तरीके से एक फॉर्म आ जाएगा। अब आज की डेट है, आज की डेट का तो नहीं दिखेगा क्योंकि टाइम ओवर हो चुका है। अब कल की डेट के यहाँ पे अपॉइंटमेंट दिख रही है मुझे 9 बजे से लेकर 2 बजे तक की। एंड जो बुक हो चुकी होंगी वो नहीं दिखेंगी, जो अवेलेबल होंगी खाली वही हमारा स्लॉट दिखेगा। वो सब कुछ आज के इस वीडियो में आपको सीखने को मिलने वाला है, जानने मैं आपको बताऊँगा कि वो सब चीज़ें हम कैसे कर सकते हैं सेट। यहाँ पर मैंने सेलेक्ट कर लिया ये, एंड 30 तारीख को सुबह 10 बजे की मैंने अपॉइंटमेंट बुक कर लिया है। नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे बताएगा भाई मैं ये सर्विस ले रहा हूँ, ये टाइमिंग है। अगर मुझे गलत लगता है मैं डिलीट भी कर सकता हूँ। एंड यहाँ पे नेक्स्ट के बटन पे सिंपल क्लिक करना है। यहाँ पे आपको अपना नाम डालना है, तो मैं कुछ भी डाल देता हूँ। यहाँ पे बुकिंग नोट कुछ भी डालना हो आप उसके बारे में डाल सकते हो, तो यहाँ पे बुकिंग ही लिख देता हूँ मैं खाली। एंड उसके बाद आपको नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा, आपको दिखाएगा योर ऑर्डर जो भी है सब टोटल। एंड इसमें आप कूपन कोड भी ऐड कर सकते हो, तो मैंने कूपन कोड का भी ऑप्शन रखा हुआ है। तो यहाँ पे एक कूपन मैंने बनाया था फर्स्ट 50 का, तो यहाँ पे क्लिक करने पे वो अप्लाई हो जाएगा, 10% का आपको ऑफ मिलेगा। आई हैव रीड एक्सेप्ट टर्म्स कंडीशन अपनी सेट कर सकते हो आप। एंड पे ऑन साइट, अभी जो ऑप्शन है फ्री में उसमें आपको यही ऑप्शन मिलता है कि आप ऑन साइट जाके पे कर सकते हो, बट फिर भी यहाँ पे भी मैंने एक ऑप्शन ऐड कर दिया है। किस तरीके से वो मैं आपको बताऊँगा कि यहाँ पर लिखा हुआ है फॉर कन्फर्मेशन पे 10% ऑफ टोटल अमाउंट। आपका टोटल अमाउंट जो है उसका 10% आप यहाँ पे करो। एंड यू कैन पे विया UPI, आपकी जो भी UPI ID होगी आप वो डाल सकते हो। आफ्टर सक्सेसफुल पेमेंट टेक स्क्रीनशॉट एंड शो इट ऑन द स्टूडियो। एंड ऑल्सो यू कैन नाउ क्लिक रिजर्व बटन, नीचे रिजर्व बटन का बटन है, क्लिक रिजर्व बटन बिलो एंड पे रेस्ट अमाउंट आफ्टर योर सर्विस डन। तो ये इस पर आप क्लिक कर सकते हो। वहाँ पे जाके आपको स्क्रीनशॉट दिखाना होगा कि मैंने 10% अमाउंट बुक कर दिया था, पे कर चुका हूँ। एंड बाकी जो है उसको वहाँ जाके वो पे कर सकते हैं अपनी सर्विस लेने के बाद। यहाँ पे लिखा हुआ है यू हैव सक्सेसफुली मेड अ बुकिंग, थैंक यू। आपकी जो भी है टाइमिंग है, अब आप उसको अपने कैलेंडर में भी ऐड कर सकते हो। जो भी यूज़र होगा, अगर वो डेस्कटॉप से कर रहा है या फिर फ़ोन से भी कर रहा है, सिंपल वो गूगल पे क्लिक करेगा तो गूगल का जो कैलेंडर ऑप्शन होता है उसमें वो जाके ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगा। तो इस तरीके से आप एक बुकिंग कर सकते हैं। एंड ऐड न्यू रिजर्वेशन भी करेंगे तो क्लिक तो दोबारा से आपको ऑप्शन मिल जाता है, दोबारा ऐड कोई बुकिंग करना चाहते हैं, अपॉइंटमेंट बुकिंग लेना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो ये तो था यूज़र के हिसाब से कि यूज़र ने कैसे बुकिंग करी है। अब जो एडमिन है, जो ये सर्विस ऑफर करता है, उसको कैसे पता चलेगा कि बुकिंग है, किसकी है, कैसे है, सारी चीज़ें वो कैसे पता लगाएगा। तो सिंपल है, उसके लिए चलते हैं अपने डैशबोर्ड पे। यहाँ पे एक बार मैं रिफ्रेश कर देता हूँ। यहाँ पे अपॉइंटमेंट में मैं सिंपल क्लिक करूँगा। यहाँ पे इस तरीके से मुझे एक चार्ट दिखता है जिसमें कि ऑल सर्विसेज, हमारे जो सर्विसेज है, सर्विसेज बेस हम यहाँ पे फिल्टर कर सकते हैं, एम्प्लॉयज़ बेस फिल्टर कर सकते हैं, लोकेशन वाइज फिल्टर कर सकते हैं, और यहाँ पे स्टेटस होता है कंफर्म, पेंडिंग या फिर कैंसिल। इसके हिसाब से हम यहाँ पे फिल्टर कर सकते हैं। मंथ वाइज देख सकते हैं देखना चाहे तो, वीक वाइज देखना चाहें देख सकते हैं हम देखना चाहें तो, एंड डे वाइज या फिर टाइम टेबल के अकॉर्डिंग भी सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने मंथ वाइज कर दिया है, तो यहाँ पे मुझे ये मार्च मंथ दिखा रहा है। अब मार्च मंथ में देखो, मैंने अभी बुक की थी 30 कल के लिए, ये मैंने ऑलरेडी पहले टेस्टिंग करी थी तो औरों के भी नाम है यहाँ पे, तो मैंने एक 30 की भी की है। वो मुझे कैसे पता चलेगा? तो यहाँ पे मैं बुकिंग में आऊँगा, बुकिंग में मुझे मेरे ऑर्डर सारे दिख जाएंगे, जो भी ऑर्डर मैंने किए होंगे, जो भी ऑर्डर मुझे मिले होंगे वो सारे बुकिंग में दिखेंगे। जैसे मैंने अभी जस्ट किया था, कस्टमर विजय, ये नंबर डाला था,
पेड मैंने कुछ किया नहीं था, यहाँ पे नहीं दिखेगा, बट क्योंकि मैंने क्या लिखा था वहाँ पे 10% पे कर सकते हो कंफर्म करने के लिए, एंड वो स्क्रीनशॉट जाके आप वहाँ पे दिखा सकते हो। एंड ये सर्विस के लिए किया था, ये एम्प्लॉय था, टाइमिंग मेरी थी 30, सुबह 10 बजे से लेके 11 बजे का स्लॉट मुझे मिला हुआ है, क्लाइंट एक है, ये हमारी बुकिंग आ रखी है। अब यूज़र आएगा, यहाँ पे चेक करेगा सारी चीज़ें, उसको फ़ोन नंबर दिखता है, उसको ईमेल आईडी दिखती है, सारी चीज़ें उसको दिख जाती हैं। सिंपल यूज़र इस पर भी क्लिक करके देखना चाहे तो देख सकता है कि भाई इतना प्राइस था, कूपन कोड उसने यूज़ किया हुआ है भाई, एंड ये सर्विस है, एम्प्लॉय है, लोकेशन है, प्राइस है, डेट है, टाइम है, क्लाइंट है, एंड पेमेंट डिटेल यहाँ पे कुछ है ही नहीं, ऑन होल्ड है, क्योंकि यहाँ पे अभी पेमेंट हमने ली नहीं है। और अगर जब वो आएगा फुल पेमेंट कर देगा तो आप यहाँ पे सिंपल क्लियर कर सकते हो ऐड पेमेंट मैनुअली, सिंपल इस पर आप क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे पेमेंट मेथड आप बोल सकते हो यूपीआई, या फिर उसकी जो भी ट्रांजेक्शन आईडी है वो भी आप डाल सकते हो, एंड अमाउंट, ठीक है, ये सब कुछ करके आप सिंपल इसको कंप्लीट करके क्रिएट कर दोगे कि भाई ये पेमेंट डन हो चुकी है। अब जब भी कोई बुकिंग वाले ऑप्शन में आएगा तो उसको पता चल जाएगा कन्फर्म, और पेमेंट भी यहाँ पे पेड लिखी हुई आई है, और पेमेंट यहाँ पे भी यूज़र चेक करना चाहे तो यहाँ भी चेक कर सकता है, कंप्लीटेड, अमाउंट, मैनुअल, यूपीआई, ट्रांजैक्शन आईडी, सारी चीज़ें आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो ताकि आपको पता चल जाए भाई इस यूज़र ने ऐसे पेमेंट की थी। एक ऑप्शन तो ये है, प्लस यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन भी हम ऐड कर सकते हैं, बट वो उसका प्रीमियम फीचर है। वो सब चीज़ें मैं आपको बाद में बताऊँगा, जब लास्ट में हम पहुँचेंगे तब बताऊँगा कि क्या क्या यहाँ पर प्रीमियम चीज़ें हैं, उसको यूज़ करने से आपको क्या एडिशनल बेनिफिट मिलता है। तो इस तरीके से पूरा प्रोसेस काम करता है। यहाँ बहुत सारी इसकी सेटिंग्स है, सारी सेटिंग्स के बारे में डिटेल में हम अभी जानेंगे। सो ये हमारा ऑल ओवर प्रोसेस है जो कि एक ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुकिंग वेबसाइट में होता है। हमारे फ्रंट एंड में किस तरीके से सारी चीज़ें चलती हैं, कैसे बुकिंग होती है, क्या ऑप्शन मिलते हैं, और हमारे बैक एंड में उसको हम कैसे चेक करते हैं, प्रोसेस करते हैं, सारी चीज़ें सेट करते हैं। तो आई होप आपको ये डेमो वेबसाइट पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलते हैं, शुरू करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। सबसे पहले बात यहाँ पे आती है, अगर हमारे को किसी भी तरह की वेबसाइट बनानी है तो उसके लिए हमारे को दो चीज़ों की ज़रूरत यहाँ पड़ती ही पड़ती है। जैसे कि आप ये वेबसाइट देख रहे हो, इस वेबसाइट का ये डोमेन है, मैंने तो सब डोमेन के ऊपर बना रखी है क्योंकि मुझे ट्यूटोरियल बनाने होते हैं। अब मैं हर बार नए डोमेन खरीदूंगा तो बहुत सारे डोमेन मेरे लिए हो जाएंगे, तो मैं कुछ डोमेन मैंने बाय कर रखे हैं, उसी के ऊपर सब डोमेन बना के काम करता हूँ। तो आपको तो ये नहीं करना, मैं खाली एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि डोमेन एंड होस्टिंग, ये दो एक ऐसी चीज़ होती है जिसके बिना आप वेबसाइट नहीं बना सकते। चाहे आप किसी भी बिजनेस में डील करते हो, चाहे ऑफलाइन काम कर रहे हो, उसको ऑनलाइन लाना चाहते हो, ई कॉमर्स स्टोर बनाना चाहते हो, ऑनलाइन कोर्स सेल करना चाहते हो, ब्लॉग बनाना चाहते हो, एफिलिएट मार्केटिंग करना चाहते हो, एक बिजनेस वेबसाइट बनाना चाहते हो, एक सर्विस बेस्ड वेबसाइट बनाना चाहते हो, एक पोर्टफोलियो बनाना चाहते हो, तो आपको उसके लिए वेबसाइट बनानी है तो डोमेन एंड होस्टिंग की ज़रूरत पड़नी ही पड़नी है। तो बिना उसके आगे काम नहीं बढ़ सकता। डोमेन आपकी ऑनलाइन आइडेंटिटी होती है, और होस्टिंग की ज़रूरत हमारे को क्यों पड़ती है? होस्टिंग की ज़रूरत हमारे को इसलिए पड़ती है, इस वेबसाइट में जितनी भी चीज़ आप देख रहे हैं, कलर कॉम्बिनेशन, टेक्स्ट हो गया, इमेजेस हो गई, वीडियो हो गई, फॉर्म हो गई, जितनी भी चीज़ें हैं ये कहाँ स्टोर होती हैं? ये स्टोर होती हैं हमारे होस्टिंग के ऊपर। जैसे हमारे लैपटॉप में एक हार्ड डिस्क होती है, उसके अंदर अपनी सारी फाइल्स को सेव करते हैं, इसी तरीके से हमारी वेबसाइट की जितनी भी फाइल्स होती हैं वहाँ पे वो सेव होती हैं, स्टोर होती हैं, 24 आवर रन करती हैं। तो ठीक है, जब भी कोई ब्राउज़र पे आपका डोमेन डालेगा, एंटर करेगा, तो वो आपकी होस्टिंग से कनेक्ट होकर सारा डेटा फैच करता है। ये होता है डोमेन एंड होस्टिंग का रोल। सो यहाँ पे आपको लेनी हो तो किसकी लेनी चाहिए? क्योंकि मार्केट में तो बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो कि होस्टिंग सर्विस ऑफर करती हैं, बट यहाँ पे हमारे को एक ऐसे सर्विस प्रोवाइडर को ढूंढना होता है जो कि एक रिलायबल भी हो, चीपेस्ट भी हो, कि प्राइस सबके लिए मैटर करता है। तो यहाँ पर रिलायबल भी होना चाहिए, उसका प्राइस भी अच्छा होना चाहिए, उसका सपोर्ट भी अच्छा होना चाहिए, सारी चीज़ें अच्छी होनी चाहिए। सो इसके लिए आज की इस वीडियो के अंदर जो मैं आपको रिकमेंड करने वाला हूँ वो है होस्टिंगर। ये आपको अभी स्क्रीन पे ये URL दिखाई दे रहा होगा, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में भी जाएंगे तो वहाँ पे सिंपल क्लिक कर सकते हैं। इस URL को आप यूज़ कर सकते हैं, एंड यहाँ पे मेरी तरफ से आपको कूपन कोड मिलता है। इस कूपन कोड को अगर आप यूज़ करेंगे तो आपको एक एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा। तो मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ कि इस URL को कैसे यूज़ करना है, कैसे आप होस्टिंग से बाय कर सकते हैं, सारी चीज़ें फटाफट से एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपको सिंपल डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे क्लिक करना है, एंड यहाँ पे आने के बाद सिंपल आपको यहाँ पे ऊपर होस्टिंग पे आना है। होस्टिंग पे आने के बाद वेब होस्टिंग पे सिंपल क्लिक करना है, एंड नीचे आप आएंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, सिंगल, प्रीमियम, बिजनेस, क्लाउड। आपको सिंपल बेसिक, अगर आपको एक ही वेबसाइट रन करनी है, कोई और वेबसाइट का ऑप्शन नहीं रखना, तो सिंपल आप सिंगल वाले पे क्लिक कर दो। बट अगर आप इन फ्यूचर और भी वेबसाइट एड ऑन करना चाहते हो तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा या तो प्रीमियम या फिर बिजनेस, कोई भी आपको जो भी लेना हो ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपको 100 वेबसाइट का ऑफर मिल जाता है, 100 वेबसाइट तक इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। प्लस यहाँ पे आपको
आपको फ्री डोमेन भी मिल जाता है 1 साल के लिए। अनलिमिटेड बैंडविड्थ, अनलिमिटेड SMS, फ्री ईमेल्स, वीकली बैकअप, 100 GB का SSD स्टोरेज, ये सारे ऑप्शन तो मिल ही जाते हैं, साथ में डोमेन भी फ्री मिलता है। तो आपकी रिक्वायरमेंट जो भी हो उसके अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं मान के चल रहा हूँ, अगर आप सिंगल भी लेते हैं तो सिंपल आपको ऐड टू कार्ट पर क्लिक करना है, बट इसमें आपको डोमेन नहीं मिलेगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना, डोमेन अलग से बाय करना पड़ेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ अगर डोमेन अलग से बाय नहीं करना तो उनका प्रीमियम या फिर बिजनेस प्लान आप बाय कर लेना। बाद में इन फ्यूचर आप और भी वेबसाइट ऐड करना चाहो तो कर सकते हो। एंड यहाँ पे आने के बाद आपको 4 ऑप्शन दिखते हैं, 1 मंथ, 48 मंथ, 24 मंथ एंड 12 मंथ। तो यहाँ पे ये 48 मंथ रिकमेंड करते हैं। क्यों? उसके पीछे रीज़न है क्योंकि इस पे ही आपको सबसे कम रेट आपको एप्लीकेबल होता है। 4 साल का अगर आप लोगे तो 69 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से ये लोग चार्ज करते हैं। बट वहीं अगर आप 1 साल के लिए लोगे या फिर 2 साल के लिए लोगे तो उसके हिसाब से अलग अलग रेट हैं, 159, 119। मतलब कि जितना ज़्यादा लंबा प्लान आप लोगे उतना ही आपको वो सस्ता पड़ता है। एंड यहाँ पे आने के बाद सिंपल आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना होता है, या तो आप गूगल से और फेसबुक से भी लॉगिन कर सकते हैं। एंड उसके बाद नीचे आप आओगे तो आपको बहुत सारे पेमेंट ऑप्शन मिल जाते हैं। अगर आप कार्ड से करना चाहते हो कार्ड से कर सकते हो, UPI करना चाहते हो पेटीएम, नेट बैंकिंग, पेपाल, गूगल पे बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं आपके हिसाब से। आपको सिंपल अपना नाम, फ़ोन नंबर एंड ये सब चीज़ें डालनी होती हैं। और उसके बाद अब यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना है, ये 2 साल का भी सिलेक्टेड है। अगर आप 1 साल के लिए लेते हो तो क्या चार्जेस आएंगे वो भी फटाफट से हम देख लेते हैं। यहाँ पे 1 साल मैंने ऊपर कर दिया है। यहाँ पे अपनी सारी डिटेल आप डाल देना, कूपन कोड अप्लाई कर देना जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। मैं कूपन कोड फटाफट से डाल लेता हूँ यहाँ पे, अप्लाई। सो आपको ये ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि 2100 रुपये की पड़ेगी ये होस्टिंग पूरे 1 साल के लिए। यहीं अगर आप 4 साल के लिए लेते हो तो आपको ये पड़ेगी 34 की, मतलब कि 2100 रुपये की 1 साल की, और 3600 रुपये की ये पड़ेगी आपको 4 साल की। तो बेटर डील तो वैसे यही है, अगर आप 48 मंथ का ले सकते हो तो ले लेना, उसमें आपको थोड़ा सस्ता पड़ जाता है। एंड उसके बाद सबमिट सिक्योर पेमेंट पे सिंपल आपको क्लिक करना है, आपकी पेमेंट क्लियर हो जाएगी। उसके बाद का क्या प्रोसेस होता है फटाफट से इस वीडियो में आप देख लो। सो फाइनली गाइस, जब आप लोग होस्टिंग अकाउंट बाय कर लेंगे तो उसके बाद कुछ इस तरह का पैनल आपके पास आएगा। आपको इस मैनेज बटन पे क्लिक करके यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है, आई एम क्रिएटिंग फ्रॉम माई, नीचे ऑप्शन आ रहा है, इस बटन पे आपको सिंपल क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन मिलेंगे, माइग्रेशन का आएगा, एक आपका अपना, इस पर आपको क्लिक करना है। लेफ्ट पैनल में जहाँ वर्डप्रेस लिखा है इस पर सेलेक्ट पे क्लिक करना है। एंड यहाँ पे क्रिएट लॉगिन डिटेल्स फॉर वर्डप्रेस आ रहा है यहाँ पे, तो आपको अपना एक पासवर्ड क्रिएट करना होता है। ईमेल आईडी ऑलरेडी आपको डिलीट लाइव मिल जाती है। तो यहाँ पे फटाफट से आप अपना पासवर्ड जनरेट करके और इस बटन पे सिंपल आपको यहाँ पे अब क्लिक करना है। एंड यहाँ पे आपको कुछ प्लगइन्स का ऑप्शन मिलेगा, इनको आप अनटिक करके सिंपल नीचे जाएंगे और आपको इस बटन पे सिंपल क्लिक करना है। एंड यहाँ पे आने के बाद कुछ थीम सेलेक्ट करने के लिए आपको बोलेगा, पर आप इसको स्किप कर सकते हैं। आपको सिंपल नीचे जाना है, इस स्किप वाले पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपसे पूछेगा भी अपना डोमेन नेम आपको सेलेक्ट करना है। अगर आपने डोमेन नेम बाय किया हुआ है तो यहाँ पे लिस्ट होगा, अगर आपने बाय नहीं किया तो पहले डोमेन नेम बाय कर लेना। एंड बाय करने के बाद उस डोमेन को आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होता है। और राइट साइड में आपको ऑप्शन मिलता है कि आपके पास अगर ऑलरेडी पहले से डोमेन है किसी और रजिस्ट्रार का तो उससे आप कनेक्ट कर सकते हो। तो अभी हम लेफ्ट में क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हमारे को ये हमारा सर्वर सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे ये सर्वर सेलेक्ट कर सकते हैं आप लोग। तो अगर आपको चेंज करना है तो ऐसे इस तरीके से आप यहाँ पे लिस्ट मिल जाएगी सर्वर्स की आपको, आप इसमें से कोई भी सेलेक्ट कर सकते हो। बट जो बाय डिफ़ॉल्ट है एशिया का वही मेरे लिए ठीक है यहाँ पे। अब मैं इसको आगे सेटअप के लिए प्रोसीड करूँगा। एंड अब इस प्रोसेस में थोड़ा सा ये हमारा सर्वर वगैरह कनेक्ट होने में टाइम लगता है, इसको ये सेटअप करके हमारे को देगा। तो यहाँ पे दिखा रहा है कि आप कोलैबोरेशन भी कर सकते हो, अपने पार्टनर के साथ शेयर भी कर सकते हो, SSL वगैरह भी इंस्टॉल कर सकते हो। तो यहाँ पे नीचे हमारा ऑलमोस्ट 100% सक्सेसफुल हो चुका है, वेल डन, यू आर रेडी। अब यहाँ पे कंट्रोल पैनल और आपकी वेबसाइट पे जाने का 2 ऑप्शन मिलते हैं। सिंपल हम पहले यहाँ पे कंट्रोल पैनल वाले बटन पे क्लिक करेंगे, जिस पे कि यहाँ पे आने के बाद हमारे को हमारा पूरा डैशबोर्ड दिखाई देगा। यहाँ पे सारी चीज़ें हम मैनेज कर सकते हैं, जैसे कि डेली बैकअप का ऑप्शन है, फ्री ईमेल का ऑप्शन है, आपके डोमेन का ऑप्शन है। यहाँ पे आपको डोमेन नेम दिखता है, इस पर क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं। बट अभी यहाँ पे देख रहे हैं ऊपर SSL हमारा एक्टिवेट नहीं है, तो हमारे को यहाँ पे इसका SSL वगैरह भी एक्टिवेट करना है, देखना है वो कहाँ से होगा। तो यहाँ पे हम जाएंगे नीचे सिक्योरिटी में SSL। अब यहाँ चेक करते हैं, हाँ यहाँ पे ये पेंडिंग दिखा रहा है, फ़िलहाल हमारा SSL अभी यहाँ पे पेंडिंग है, ये भी इंस्टॉल हो रहा है। तो इस प्रोसेस में थोड़ा सा टाइम लगता है, आप थोड़ी देर अगर रुक जाएंगे तो ये अपने आप आपको इंस्टॉल होकर मिल जाएगा। तो आराम से 2-4 मिनट आप रुक जाएंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। सो यहाँ पे एक काम करते हैं, नीचे और बहुत सारे ऑप्शन, डैशबोर्ड पे क्लिक करते हैं, एक बारी चेक करते हैं दोबारा रिफ़्रेश करके कि SSL इंस्टॉल हुआ है या फिर अभी नहीं हुआ है। तो यहाँ पे आएंगे,
दोबारा सिक्योरिटी में जाएंगे, SSL में क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे आई थिंक SSL एक्टिवेट हो चुका है। यस, हमारा SSL एक्टिवेट है। आप देख रहे हैं यहाँ पे SSL हमारा इंस्टॉल हो चुका है सक्सेसफुली। ठीक है, अब एक काम करते हैं, डैशबोर्ड में जाते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे एडिट वेबसाइट का ऑप्शन है, जिससे कि आप अपने वर्डप्रेस पे यहीं से रीडायरेक्ट हो जाओगे। वर्डप्रेस आपको इंस्टॉल हो चुका है। अब यहाँ से ये होस्टिंगर से रीडायरेक्ट करेगा सीधा हमारे को वर्डप्रेस पे एंड वहाँ पे जाके हम सारा एक्सेस कर सकते हैं और अपना काम वर्डप्रेस पे आराम से कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। तो यहाँ पे वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे लॉगिन कर लिया है और कुछ इस तरीके का हमारा वर्डप्रेस का डैशबोर्ड होता है। जो भी आपका डोमेन नेम है ब्राउजर में, उसको डालने के बाद आपको /wp-admin करना होता है। उसके बाद आपको एक स्क्रीन आती है जिसमें कि आपको अपना यूज़र नेम एंड पासवर्ड डालना होता है। ठीक है, सिंपल उसको डाल के आप अपना लॉगिन भी कर सकते हो। सो यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले यहाँ पे वर्डप्रेस की कुछ सेटिंग्स होती है, उसको जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। फटाफट से उसको देख लेते हैं। तो चलते हैं यहाँ पे सिंपल सेटिंग वाले टैब पे। आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी, सब चीज़ों को देख के सारी चीज़ें एक एक करके मैं आपको समझाऊंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा। सबसे पहले आपको अपनी वेबसाइट का टाइटल यहाँ पे डालना होता है। वेबसाइट का जो भी आपको नाम रखना है वो आप रख सकते हो। तो यहाँ मैं सिंपल बुकिंग वेबसाइट ही रख लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे आपका HTTPS होना चाहिए, आपकी ईमेल आईडी होनी चाहिए एंड यहाँ पे आप UTC में अगर इंडिया से हो तो कोलकाता कर लेना, नहीं तो आपको जो भी टाइम जोन है वो कर लेना। एंड उसके बाद यहाँ पे नीचे आने के बाद सेव चेंजेस कर देना एंड परमा लिंक में आपको एक बार आना होगा। यहाँ पे परमा लिंक पे सिंपल क्लिक करके आपको यहाँ पे पोस्ट नेम करना होगा और सेव कर देना होगा। उसके बाद आप एक काम करेंगे, यहाँ पे यूज़र पे क्लिक करेंगे एंड यूज़र पे क्लिक करके इसको आप एडिट करेंगे एंड नीचे आएंगे थोड़ा, यहाँ पे आपको बायोग्राफी इन्फो में अपने बारे में कुछ 2-4 लाइनें लिख देनी होगी जो भी आप चाहते हो, क्योंकि आप अगर ब्लॉग पोस्ट डालोगे तो ऑथर सेक्शन में ये आपको विजिबल होता है वहाँ पे। तो आप डालोगे तो देखने में थोड़ा अच्छा लगता है आपके बारे में, ये चीज़ आप ज़रूर ऐड कर लेना। एंड उसके बाद यहाँ पे हम आएंगे, यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं, जैसे कि अगर मैं डैशबोर्ड पे जाऊँगा तो यहाँ पे बहुत सारे आपको नोटिफिकेशंस आ रहे होंगे, ये सब चीज़ें दिख रही हैं। ये क्यों दिख रही हैं? क्योंकि यहाँ पे कुछ प्लगइन है, कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से दिख रही हैं। तो यहाँ पे ये तो हम यहाँ से भी हटाना चाहें तो हटा सकते हैं। सिंपल इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से सारी चीज़ें हट जाएंगी, हमारा डैशबोर्ड बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाएगा। अब इसके बाद चलते हैं अपने प्लगइन वाले सेक्शन में और जितने भी प्लगइन एक्स्ट्रा हैं उनको हटाएंगे, थीम जितनी एक्स्ट्रा है उनको हटाएंगे। जो काम की चीज़ें खाली उसी को हम यूज़ करने वाले हैं अपने आज के इस ट्यूटोरियल में। तो चलते हैं यहाँ पे प्लगइन वाले सेक्शन में, सबको सेलेक्ट करते हैं एक साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल डीएक्टिवेट अप्लाई एंड सेकंड दोबारा सेलेक्ट करना है सबको एंड डिलीट अप्लाई। ओके, प्लगइन सारे हमारे डिलीट हो चुके हैं। अब चलते हैं अपीयरेंस में यहाँ पे थीम के ऊपर। अच्छा, प्लगइन क्या होते हैं वैसे? प्लगइन एक सॉफ्टवेयर होता है, एक स्मॉल सॉफ्टवेयर होता है जो कि आपकी वेबसाइट के अंदर फंक्शनैलिटीज़ को ऐड करता है। कोई फॉर्म आपको बनाना है तो फॉर्म का प्लगइन डाला, बनाया फॉर्म आपको मिल जाता है। इस तरह की फंक्शनैलिटीज़ को, सॉफ्टवेयर को हम प्लगइन कहते हैं। एंड थीम क्या होती है? थीम हमारी वेबसाइट का इंटरफेस होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल अभी देखेंगे 2024 थी हमारी डिलीवरी, तो हमारी वेबसाइट कुछ किस तरह की लग रही होगी, जो कि उसका कलर कॉम्बिनेशन, फॉन्ट वो उससे मैच कर रहा है जो हमारी थीम होती है। अगर मैं थीम यहाँ पे चेंज कर दूँ, इसको मैं एक्टिवेट कर दूँ, तो अभी चेक करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे रिफ़्रेश करते हैं एंड ये सेट हो गई, एक्टिवेट हो चुकी है। अभी मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा तो हमारी थीम बिल्कुल चेंज हो गई। तो हमारे को इस थीम को यहाँ पे यूज़ नहीं करना, तो हमारे को जो थीम यूज़ करनी है उस थीम को हम यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे और बाकी जितनी भी एक्स्ट्रा थीम्स हैं इसको रिमूव कर देंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपल इस पर क्लिक करेंगे, डिलीट करेंगे, ओके करेंगे। इस पर क्लिक करेंगे, डिलीट करेंगे, ओके करेंगे। इस पर क्लिक करेंगे, डिलीट करेंगे, ओके करेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट एक थीम हमेशा हमारी वेबसाइट में एक्टिवेट रहती है, क्योंकि हमारे को जो इंटरफेस होता है उससे डिसाइड होता है। अभी चलते हैं यहाँ पे सिंपल इस पर क्लिक करते हैं, ऐड न्यू थीम। यहाँ पे आपको सर्च करना है ब्रो बार्बर, तो आपको ये वाली थीम मिलेगी, ब्रो बार्बर शॉप। सिंपल आपको इसको इंस्टॉल करना है, एक्टिवेट करना है एंड यहाँ पे ऊपर ये बोल रहा है भाई इस थीम के साथ कुछ प्लगइन्स हैं जो कि रिकमेंडेड हैं, उसको आप फटाफट से इंस्टॉल कर लो। तो यहाँ पे मैं इस पर सिंपल क्लिक करता हूँ, बिगिन इंस्टॉलिंग प्लगइन। सबको सेलेक्ट करेंगे, इंस्टॉल करेंगे, अप्लाई करेंगे, अगेन सेलेक्ट करेंगे, इंस्टॉल करेंगे, अप्लाई करेंगे। सो यहाँ पे ये कुछ क्रिटिकल एरर आ रहा है, तो कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, इसको रिफ़्रेश करेंगे, F5 करेंगे, 1 बाय 1 एक एक करके हम इसको इंस्टॉल सिंपल कर सकते हैं। रिटर्न टू रिक्वायर प्लगइन एंड यहाँ पे ये भी इंस्टॉल करना है हमारे को एंड दोबारा से रिटर्न करेंगे एंड एक रह गया, इसको इंस्टॉल करना है। तो सारे जब इंस्टॉल हो जाएंगे आपके, उसके बाद आपको सेलेक्ट ऑल करना है और एक्टिवेट करके अप्लाई कर देना है।
रिटर्न टू डैशबोर्ड। सारे प्लगइन जितने भी हमारे को चाहिए थे वो इंस्टॉल भी हो चुके हैं और एक्टिवेट भी हो चुके हैं। अभी एक काम करते हैं, रिफ़्रेश करके देखते हैं अपनी वेबसाइट को, कुछ दिखता है या फिर नहीं दिखता। अभी कुछ इस तरीके से हमारा जो फ़ॉन्ट है हमारी थीम का और जो कलर कॉम्बिनेशन है वो यहाँ पे आ चुका है। अभी यहाँ पे हमें जितने भी कंटेंट है वो एक एक करके डालना पड़ेगा, उसमें बहुत टाइम लगेगा। तो हम एक काम करते हैं, जो थीम हमने डाली है उसका अपना खुद का एक डेमो कंटेंट होता है। जैसे कि मैं जो बार्बर शॉप के ऊपर आपको बता रहा हूँ, तो उसका एक डेमो कंटेंट बनाया पड़ा हुआ है, जिसके अंदर की बार्बर की लिस्ट, जो कि मैंने अभी आपको डेमो वेबसाइट दिखाई है, उसमें जितनी भी एंट्री हो रखी है मैंने एक भी नहीं करी, सारी बनी बनाई मुझे मिली हैं। तो वो कैसे हम कंटेंट को इम्पोर्ट करते हैं, डेमो कंटेंट कैसे ऐड करते हैं, वो भी मैं आपको फटाफट से बता देता हूँ। तो यहाँ पर सिंपल है, अपीयरेंस में जाएंगे, इम्पोर्ट डेमो डेटा, एंड यहाँ पे नीचे आप आओगे तो यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा इंपोर्ट डेमो डेटा। एंड यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि भाई ये प्लगइन भी आप डालना चाहो डाल सकते हो, WP फॉर्म ऑल इन वन। ये द प्लगइन विद स्टार आर रिकमेंडेड बाय वन क्लिक डेमो इंपोर्ट प्लगइन टू हैव यू ग्रो योर वेबसाइट, दे आर नॉट रिक्वायर्ड फॉर द ब्रो बार्बर थीम टू वर्क। तो कोई ज़रूरी नहीं है इसकी, हमारे को यहाँ पे वैसे ये बोल रहे हैं भाई कि डाल लो, बट हमारे को ज़रूरत नहीं है। कंटिन्यू एंड इम्पोर्ट। अब इसमें जितना डेटा होगा उसके अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत टाइम लगता है, बट इतना भी टाइम नहीं लगेगा, फटाफट से ये हो जाएगा। A few moments later. ओके, सो यहाँ पे हमारा जो डेटा है सारा इंपोर्ट हो चुका है। आप इस पर क्लिक करके साइट को विजिट करना चाहो तो विजिट भी कर सकते हो। तो मैं काम करता हूँ, इसी को रिफ्रेश करता हूँ अपने पेज को यहाँ पे। सो यहाँ पे सामने है आपके, यहाँ पे आपके सामने है, मैंने रिफ्रेश किया पेज को और पूरा एक एक चीज़ यहाँ पे आ चुकी है, सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से वर्केबल। क्लिक करूँगा तो सारी चीज़ें यहाँ पे दिखनी शुरू हो जाएंगी। बुक एंड अपॉइंटमेंट पे क्लिक करूँगा, अपॉइंटमेंट वाला ऑप्शन आ जाएगा। तो जितनी मैंने आपको दिखाई थी डेमो में, सारी चीज़ें यहाँ पे जस्ट वन क्लिक पे आ गई। एक भी एंट्री आपको नहीं करनी पड़ी, कुछ नहीं करना पड़ा। मगर अब सारा मेन काम हमारा शुरू होता है। यहाँ पे हमारे को अपनी इस वेबसाइट को सेट करना है हमारे अकॉर्डिंग, हमें जैसा उसको रखना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हमारे को ये वाले सेक्शन की ज़रूरत नहीं है इतनी सारे, तो यहाँ पे इसको हमें हटाना है। एंड यहाँ पे हमारे को जैसे कि यूरो में आ रहा है, हमें यूरो में नहीं चाहिए, इसको हमारे को सेट करना है। यहाँ पे हमारे को ये वाला ब्लॉक का सेक्शन हटाना है, यहाँ पे हमारे को ये वाले में सेक्टर में सेट करना है। बहुत सारी चीज़ें हैं, उसकी सेटिंग्स हैं कि अगर आपको खुद का अपना ये बिज़नेस, ज़रूरी नहीं है ना आपका बिज़नेस यही वाला बिज़नेस हो सकता है कि आप डेंटिस्ट हैं, आपको ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेनी है डेंटल से रिलेटेड, तो वहाँ पे इमेजेस कैसे चेंज होगी, आपकी जो सर्विसेज हैं वो कैसे चेंज होंगी, आपके जो एम्प्लॉई हैं डॉक्टर हैं वो कैसे चेंज होंगे, वो सारी चीज़ें, वो लोकेशंस कैसे आप ऐड करोगे, सारी चीज़ें मैं आपको भी सेटिंग में सब कुछ समझाऊंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारा डेमो डेटा जो है वो इंपोर्ट हो चुका है, सारी चीज़ें आपके सामने हैं। अब बारी आती है यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो कि है अपॉइंटमेंट। इस पर आप क्लिक कर देना फटाफट से। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, सो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी सेटिंग्स हैं, आपको एक एक करके सारी समझाऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपॉइंटमेंट के कैलेंडर पे जब आप क्लिक करोगे तो आपको इस तरीके से कैलेंडर विजिबल होता है, जो कि वीक वाइज है। आप इसको मंथ वाइज भी कर सकते हो, वीक वाइज भी कर सकते हो, या फिर डे वाइज भी करना चाहो तो डे वाइज भी कर सकते हो। तो आप इसको मंथ वाइज रख लेना, मंथ वाइज आपको पूरा कैलेंडर इस तरीके से दिखेगा। आज 29 है मार्च की, तो ये उसको हाईलाइट कर रहा है। अभी कोई हमारी बुकिंग नहीं है, कोई सर्विसेज कुछ हमने नहीं मिली है, तो इसलिए बिल्कुल प्लेन दिख रहा है। उसके बाद यहाँ पे बुकिंग सेक्शन होता है, जितनी भी बुकिंग आएगी वो यहाँ पे हमारे को दिखेगी। अभी यहाँ पे आप देख रहे हैं अपग्रेड टू प्रीमियम, जो प्रीमियम वाला ऑप्शन था साथ साथ भी आपको बताता रहूँगा, बाकी लास्ट में तो बता ही दूंगा। अब यहाँ पे मैनुअल अगर आपको बुकिंग ऐड करनी तो आप नहीं कर सकते, पीछे से कोई बुकिंग करेगा वही यहाँ विजिबल होगा। आप मैनुअल कोई बुकिंग ऐड करना चाहो तो नहीं कर सकते, इसके लिए आपको प्रीमियम ऑप्शन रखना पड़ता है। पेमेंट्स में आप आओगे तो पेमेंट्स में आपको यहाँ पे जितनी भी आपकी पेमेंट्स होंगी उसका टाइटल, स्टेटस, अमाउंट, बुकिंग, पेमेंट गेटवे, पेमेंट मेथड, ट्रांजैक्शन, सारी चीज़ें सेट होंगी, यहाँ पे दिखाई देंगी। अब एम्प्लॉयज़ में क्लिक करोगे तो जितने भी आपके एम्प्लॉय होंगे वो आपको यहाँ पे दिखेंगे। आप यहीं पे आके ऐड न्यू करके एम्प्लॉय को ऐड कर सकते हो। अभी सारा बताऊंगा आपको कि कैसे कैसे सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद आपकी सर्विस कैटेगरी होती हैं, अगर आपको कैटेगरी रखनी है सर्विस की तो यहाँ पे कैटेगरी क्रिएट कर सकते हो सिंपल यहाँ पे आके। उसी तरह से सर्विस टैग होते हैं, लोकेशंस होती हैं, जैसे कि अलग अलग लोकेशन पे अगर आप ऑफ़र करते हो अपनी सर्विसेज को तो यहाँ पे अपनी लोकेशंस को आप ऐड कर सकते हो। शेड्यूल कर सकते हो कि कौन सा डॉक्टर किस लोकेशन पे किस टाइम पे बैठता है, सारी चीज़ें। उसके बाद आपकी जो सर्विसेज हैं, सर्विसेज यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो, जो सर्विस आप ऑफ़र करते हो। उसके बाद कूपन का ऑप्शन है, जैसे कि मैंने कूपन का बताया था, यहाँ से हम कूपन क्रिएट कर सकते हैं। नोटिफिकेशंस होते हैं, यहाँ पे हम मैनुअल कोई नोटिफिकेशन अगर सेंड करना चाहते हैं कस्टमर को
एडमिन को या फिर यूज़र किसी को भी अगर आप सेंड करना चाहो यहाँ से आप सेंड कर सकते हो। कस्टमर्स का यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है, जितने भी कस्टमर होंगे वो सारे आपको यहाँ पे दिखेंगे। एनालिटिक्स का आपको ऑप्शन यहाँ मिल जाता है, जो भी आपकी वेबसाइट के अंदर एनालिटिक्स होंगे सारे यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। पेमेंट्स का, कूपन का, रेवेन्यू का, रिजर्वेशन का, सारे आप सेट कर सकते हो यहाँ से। शॉर्ट कोड्स, सारे के सारे शॉर्ट कोड्स यहीं से आपको मिल जाते हैं। आपको अपॉइंटमेंट फॉर्म बनाना है, एम्प्लॉय लिस्ट का शॉर्ट कोड बनाना है, लोकेशन लिस्ट का शॉर्ट कोड बनाना है, सर्विस लिस्ट का शॉर्ट कोड बनाना है, सर्विस कैटेगरी का शॉर्ट कोड बनाना है, यहाँ से आप बना सकते हो। एंड सेटिंग सबसे इसकी इंपॉर्टेंट है, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। उसी के नीचे यहाँ पे हेल्प का ऑप्शन आता है, जिसमें कि आपको सारे शॉर्ट कोड्स मिल जाते हैं अपॉइंटमेंट फॉर्म से रिलेटेड, कस्टमर अकाउंट से रिलेटेड, एम्प्लॉय लिस्ट से रिलेटेड, लोकेशन लिस्ट से रिलेटेड, सर्विस लिस्ट से रिलेटेड, आपका सर्विस कैटेगरी से रिलेटेड, एंड एम्प्लॉय इमेज से रिलेटेड, एम्प्लॉय टाइटल से रिलेटेड, एम्प्लॉयज लिस्ट, शेड्यूल, कंटेंट, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, सोशल नेटवर्क, बहुत सारे शॉर्टकट सारे बने होते हैं, आपको यहाँ मिल जाते हैं। प्लस यहाँ पे इनकी कुछ एक्सटेंशंस हैं, प्रीमियम का ऑप्शन है जो कि हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसकी सेटिंग से, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। सेटिंग वाले टैब पे हम सिंपल क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे डिफ़ॉल्ट टाइम स्टेप क्या है, ये 30 हमें क्यों दिख रहा है? 30 का मतलब है 30 मिनट्स। यहाँ पे हम जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी ने कोई बुकिंग लेनी है तो हम 30 मिनट के गैप पे रखेंगे। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल देके आपको समझाना चाहूँ, अगर इस पर कोई क्लिक करता है, यहाँ पे कोई भी लोकेशन वो सिलेक्ट करता है, नेक्स्ट पे जाता है, यहाँ पे उसको एक 9 बजे का है, फिर 9:30 बजे का है, फिर 10 बजे का है, मतलब हाफ आवर का यहाँ पे गैप है, ठीक है। तो 30 मिनट्स का यहाँ पे गैप है, इस 30 मिनट का यहाँ पे ये मतलब है। कन्फर्मेशन मोड, कन्फर्म ऑटोमेटिकली बाय एडमिन और कन्फर्म अपॉन पेमेंट। अब ये आपके ऊपर आपने कैसे करना है, बाय एडमिन मैनुअली करना चाहते हो तो भी कर सकते हो, कन्फर्म ऑटोमेटिकली अपने आप हो जाएगा, जैसे कोई वो बुक करेगा तो कन्फर्म हो जाएगा, वो रखना चाहते हो वो रख सकते हो। कन्फर्म अपॉन पेमेंट, अगर आप ऑनलाइन ऑप्शन का रखते हो पेमेंट का, इसको सेलेक्ट करो, कोई पेमेंट कर रहा है ऑनलाइन तो ही हो पाएगा, नहीं तो आपका ये वाला ऑप्शन सेट है बाय एडमिन मैनुअली, इसको आप कन्फर्म करना चाहो तो कर सकते हो, इसको रख लेना आप। टर्म्स कंडीशन में अपने पेजेस को आप सिलेक्ट कर सकते हो, टर्म्स कंडीशन का जो भी आपका पेज है उसको आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको पेजेस के अंदर ओपन न्यू टैब करेंगे, यहाँ पे हमारे को बहुत सारे पेजेस मिलते हैं बने बनाए इनके, क्योंकि हमने डेमो कंटेंट इंपोर्ट किया था तो उसमें बहुत सारे पेजेस इनके बने बनाए हमारे को मिल जाते हैं। तो इसी में यहाँ पे इनका ड्राफ्ट में एक होता है प्राइवेसी पॉलिसी का, इसको क्विक एडिट करके यहाँ पे हम पब्लिश कर लेंगे, अपडेट कर लेंगे, एंड यहाँ पे आएंगे, इसको हम रिफ़्रेश करेंगे, एंड यहाँ पे हम टर्म्स कंडीशन वाला पेज हमारे को मिल जाएगा, प्राइवेसी पॉलिसी, इसको हम सेलेक्ट कर सकते हैं। अलाउ मल्टी बुकिंग, अगर आप चाहते हो कोई एक यूज़र बुक कर रहा है उसके साथ एक और बुकिंग कर सके तो आप इसको टिक करना, वरना रहने देना। अलाउ कूपन्स, कूपन वाला ऑप्शन अलाउ करना। बुकिंग कैंसिलेशन, इसको भी रखना, कस्टमर ने बुकिंग कर दी है बट वो नहीं आना चाहता, वो कैंसिल करना चाहता तो वो भी आप कर सकता है करना चाहे तो। एंड उसके बाद कस्टमर अकाउंट क्रिएशन, आई थिंक इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, डू नॉट क्रिएट ऑटोमेटिकली, इसकी हमारे को कोई ज़रूरत नहीं है। एंड उसके बाद नीचे ऑप्शन आता है आपको इंडिया, आप सेलेक्ट कर लेना, जिस भी कंट्री से आप उस कंट्री को सिलेक्ट कर लेना, एंड यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेंगे इंडियन रुपीज़ और सेव चेंजेस। उसके बाद बारी आती है ईमेल वाले सेक्शन की। ईमेल वाले सेक्शन में यहाँ पे एडमिन ईमेल हो गया, कस्टमर ईमेल हो गया, इस तरह के ऑप्शन बहुत सारे आपको मिल जाते हैं, टेम्पलेट्स बने बनाए मिल जाते हैं। बेस कलर, बैकग्राउंड कलर, बॉडी टेक्स्ट कलर सारे सब सेट कर सकते हो। अब ये क्या चीज़ है, फॉर एग्जांपल कोई नई बुकिंग होती है तो उसका हम मैनेज पे क्लिक करते हैं, कोई एक नई बुकिंग होती है तो एडमिन ईमेल क्या रहेगा, इनेबल दिस ईमेल नोटिफिकेशन, ठीक है। सब्जेक्ट साइट टाइटल, हमारी साइट का टाइटल क्या है, बुकिंग वेबसाइट, न्यू बुकिंग और बुकिंग आईडी, जो भी बुकिंग आईडी होगी वो दिखेगी, न्यू बुकिंग, बुकिंग आईडी। डियर एडमिनिस्ट्रेटर, यू गॉट अ न्यू कन्फर्मेशन अपॉइंटमेंट बुकिंग, बुकिंग एडिट लिंक, शेड्यूल सर्विसेज, क्लाइंट का नाम, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, बुकिंग नोट्स, टोटल प्राइस, इस तरीके से मिलता है आपको बना टेम्पलेट बना हुआ है। वैसे जो टेम्पलेट बने हुए हैं बिल्कुल ठीक बने हुए हैं, इसको छेड़ने की आपको ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी अगर आप चेंज करना चाहो तो उसके रिलेटेड नीचे यहाँ पे टैग्स दिए हुए हैं, इनको हम यूज़ कर सकते हैं, शॉर्ट कोड्स कह सकते हो उसको, आप टैग कह सकते हो, उसको यूज़ कर सकते हो। जैसे कि साइट टाइटल आप डालना चाहो, साइट का एड्रेस डालना चाहो, बुकिंग आईडी, प्राइस, ऑलरेडी पेड है, लेफ्ट टू पे, बुकिंग डेट, बुकिंग एडिट लिंक, कस्टमर नेम, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, नोट्स, जैसे यहाँ पे सब कुछ चीज़ है। अगर चाहूँ तो कस्टमर नोट्स भी ऐड कर दूँ कि किसी कस्टमर ने कुछ नोट डाला हो तो वो हम यहाँ पे सिंपल इस पर क्लिक करेंगे, कस्टमर नोट भी यहाँ पे आ जाएगा, है ना। इस तरीके से हम ये ऐड कर सकते हैं। एंड उसके बाद सिंपल आपको सेव चेंजेस के बटन पे क्लिक करना होता है, आपका टेम्पलेट रेडी। इसी तरीके से आपका यहाँ पे अगर कैंसिल होता है तो एडमिन के पास कैसे पहुँचेगा,
कस्टमर के पास नई बुकिंग है तो कैसे पहुंचेगा, कंफर्म ऑटोमेटिकली, एंड कैंसिल करता है तो कैसी मेल पहुंचेगी, यहाँ से वो सेट कर सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर की ईमेल, फ्रॉम ईमेल, नेम आप डाल सकते हो अपनी कंपनी का, जो भी आपका कंपनी का नाम होगा। लोगो ऐड करना है तो लोगो ऐड कर सकते हो, और फुटर का लिंक, साइड लिंक एंड बिल्ड विद अपॉइंटमेंट, ठीक है, इस तरीके से लिखा हुआ आता है। और कुछ टेम्पलेट है, एडमिन रिजर्व डिटेल, कस्टमर रिजर्वेशन डिटेल, कस्टमर बुकिंग कैंसिलेशन, ये सब चीज़ें आपको बने बने टेम्पलेट्स मिल जाते हैं ईमेल से रिलेटेड। अब बात करते हैं नोटिफिकेशन की। नोटिफिकेशन में फ्रॉम ईमेल, नाम। अब ये एसएमएस नोटिफिकेशन क्या है, जैसे कि कोई नई नोटिफिकेशन, कोई नई बुकिंग होती है, कैंसिलेशन होती है, या फिर कस्टमर के पास कोई नई बुकिंग पे जाएगी, या फिर एडमिनिस्ट्रेटर के पास जाएगी, तो यहाँ पे आप इनका एक ऑप्शन है, एक एक्सटेंशन है, इंस्टॉल द एक्सटेंशन, इस पर आप सिंपल क्लिक करना, ओपन करना, जो कि पे करने पड़ते हैं जिसके लिए, जो कि ये वाली है अपॉइंटमेंट बुकिंग ट्विलियो एसएमएस। गेट दिस एक्सटेंशन पे अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये आपको $69 की पड़ती है। अगर इस एक्सटेंशन को आप परचेज़ कर लेते हैं, यूज़ कर लेंगे, तो यहाँ पे इस तरह के मैसेजेस वगैरह आपके प्रॉपर यहाँ पे आप सेट कर सकते हो। पूरी ऑटोमेशन वगैरह सारे ऑप्शन यहाँ बने बनाए मिल जाते हैं आपको। तो अगर आपको इस तरह का एसएमएस का ऑप्शन रखना है तो यहाँ पे ये आपको सेटिंग मिलती है, यहाँ से आप सेलेक्ट करके अपना फ़ोन नंबर ऐड कर सकते हो, सेव कर सकते हो, और इसको यूज़ करना चाहो तो यूज़ कर सकते हो। तो ये वाले ऑप्शन को हम फिलहाल यूज़ नहीं कर रहे हैं। पेमेंट्स वाले ऑप्शन में जाएंगे। पेमेंट्स वाले ऑप्शन में यहाँ पे टेस्ट पेमेंट, पे ऑन साइट, डायरेक्ट बैंक, स्ट्राइप, पेपाल। अभी आप देखेंगे दो ही ऑप्शन है, टेस्ट पेमेंट का और पे ऑन साइट। तो मैनेज पे क्लिक करेंगे, एनेबल दिस पेमेंट, पे ऑन साइट, डिस्क्रिप्शन और इंस्ट्रक्शन। जैसे कि मैंने जो डिस्क्रिप्शन डाली थी, इंस्ट्रक्शन डाली थी, अगर आपको याद हो तो मैंने यहाँ पे मेरे ट्यूटोरियल में सिंपल इस पर क्लिक करेंगे, इस तरीके से आपको ऑप्शन मिलता है। तो मैंने यहाँ पे डाल रखा है रीड बिलो इंस्ट्रक्शन को यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में, और जो मेरी इंस्ट्रक्शन है वो मैंने डाली है यहाँ पे। सिंपल इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पेस्ट कर लूँगा, और जो UPI है उसको मैंने यहाँ पे बोल्ड किया हुआ है। तो यहाँ पे जो मेरी UPI ID है, जो भी आपकी UPI ID होगी, उसके आगे सिंपल आपको इस तरह से स्ट्रॉन्ग एंड लास्ट में जाके क्लोज करना है स्ट्रॉन्ग, तो ये बोल्ड हो जाएगा। प्लस साथ में यहाँ पे आप BR कर देंगे तो ये नेक्स्ट लाइन से आ जाएगा, या फिर आपको एक लाइन का गैप और चाहिए तो इसको आप डाल देना, ताकि वो नेक्स्ट लाइन से आ जाए और आपका मैसेज इस तरीके से शो हो जाए कि वहाँ पे वो यूज़र को अगर कंफर्मेशन करनी है 10% पेमेंट कर देगा, बाकी वहाँ पे जाकर स्क्रीनशॉट दिखा देगा और रेस्ट अमाउंट पे कर देगा अपनी सर्विस लेने के बाद। और इस पर सिंपल यूज़र क्लिक करना चाहे तो क्लिक कर सकता है। तो ठीक है, इस तरीके से ये वाला ऑप्शन आप अनेबल कर सकते हो। उसको सिंपल सेव चेंजेस करेंगे हम यहाँ पे। इंटीग्रेशन में फ़िलहाल कुछ हमारे को करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये ऑप्शन प्रीमियम है। इसमें क्या रहता है, इसमें ये रहता है कि अगर आप इसको सेटअप कर लेते हो, जब आप इसको प्रीमियम ले लोगे तो उसके बाद वहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है क्लाइंट आईडी वगैरह डालने का ऑप्शन मिलता है। सीक्रेट की क्लाइंट आईडी डालनी होती है, वो आपको कहाँ से मिलती है, गूगल कंसोल पैनल से मिलती है। वहाँ पे जाके आपको जो आपके गूगल कैलेंडर होता है उसकी API को इनेबल करना होता है। वो सारी डॉक्यूमेंटेशन पूरी लिस्ट मैं आपको दे दूँगा। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक डॉक्यूमेंटेशन की लिंक भी मिल जाएगा, वहाँ पे एक एक चीज़ के बारे में डिटेल में बताया हुआ है। बाकी मैं भी आपको एक्सप्लेन करूँगा थोड़ी चीज़ आगे जाके। इससे क्या रहेगा, जो भी आपका एम्प्लॉय रहेगा, जितने भी एम्प्लॉय आपने ऐड किए होंगे, चाहे डॉक्टर हो, चाहे वो डेंटिस्ट हो, चाहे वो आपका सैलून में आप जितने भी एम्प्लॉय हैं आपके, जैसे कि हमारे इस वेबसाइट के स्टोर के अंदर है, जितने भी यूज़र होंगे, जितने भी एम्प्लॉय होंगे, उनके वहाँ पे वो कैलेंडर सिंक हो जाएगा उनकी उस ईमेल आईडी के साथ। तो वो इस ईमेल आईडी पे उनको पता चल जाएगा कि भाई इस डेट को मेरे लिए ये अपॉइंटमेंट बुक हो रखी है, तो उनको नोटिफिकेशन भी आती रहेगी और पता भी रहेगा भाई कि ये मेरी अपॉइंटमेंट बुक हो रखी है। इसका बेनिफिट ये है। एंड मिस्क में आई थिंक कुछ ज़्यादा खास नहीं है, ये बाय डिफ़ॉल्ट जो थीम का होता है वही ठीक रहता है मेरे हिसाब से। एंड लाइसेंस वाला सेक्शन हमारा उस लिए जब हम इसका प्रीमियम वर्जन यूज़ करेंगे तो उस केस में काम आएगा। तो ये हमारी कुछ बेसिक सेटिंग थी जो कि बहुत ज़रूरी थी हमारे लिए जानना। अब बात करते हैं ये करने के बाद, सेटिंग करने के बाद हमारे जो लोकेशंस हैं या फिर हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं या फिर जो हमारी सर्विसेज हैं वो हम कैसे लिस्ट करते हैं। फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो हम सर्विसेज पे चलते हैं, ठीक है। सबसे पहले सर्विसेज पे चलते हैं। तो यहाँ पे हम चलेंगे सर्विसेज, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक सर्विस हमारी बनी हुई है, इसको हम एडिट करते हैं। ये बेबी हेयर कट का था और यहाँ पे आपको कहीं कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि यहाँ पे ये है, आपको सिंपल अगर इसको चेंज करना है, आपको इसको करना है गर्ल हेयर कट, यहाँ पे आना है, इस इमेज को चेंज करना है तो सिंपल इस पर क्लिक करना है।
अपलोड करना है, या फिर आप एक काम कर सकते हो, ओपन मीडिया लाइब्रेरी करो, मीडिया लाइब्रेरी में जाओ और यहाँ पे कोई गर्ल की फ़ोटो अगर दिख जाती है हमारे को, चलो मैंने ये सेलेक्ट कर लिया, वैसे गर्ल की कोई दिख नहीं रही है, सिलेक्ट कर लिया, तो यहाँ पे इमेज चेंज हो जाती है। आप इस तरीके से इमेज चेंज करना चाहो चेंज कर सकते हो। टेक्स्ट चेंज करना है, सिंपल इस पर क्लिक करो, आप यहाँ पे आके इसको 150 रुपीज़ कर सकते हो, क्योंकि रुपीज़ है। कॉपी रुपीज़ 150 हो गया। टेक्स्ट चेंज करना है, सिंपल टेक्स्ट करो, टाइम है 1 आवर। आप इसको कम करना चाहो कम कर सकते हो, ज़्यादा करना इक्विपमेंट ट्रिमर से करेगा। यहाँ पे इन्होंने अपॉइंटमेंट फॉर्म ऐड कर रखा है, जिसमें कि फॉर्म का टाइटल कुछ नहीं डाला हुआ। शो ऐड टू योर कैलेंडर ऑप्शन मिलता है, जिसके अंदर कि आपको यहाँ पे बार्बर एम्प्लॉय फील्ड क्या लेबर रहेगा, बार्बर रहेगा, ये सब चीज़ सेलेक्ट कर रखी हैं। यहाँ पे सारे ऑप्शन आपको मिलते हैं। सर्विस क्या है, बेबी हेयर कट है ना, अगर यहाँ पे आप चेंज करना चाहो गर्ल हेयर कट अगर आप बनाओगे तो वो आप ऐड कर सकते हो। एंड बेसिक सी चीज़ है। टाइम पिकर कॉलम 3 में जैसे आ रहा है, आप इसको 2 में करना चाहो तो 2 में भी कर सकते हो, तो उसके बाद ये 2 में दिखने लगेगा। अभी जो 3 में दिख रहा है वो आपको 2 में दिखने लग जाएगा। तो काफ़ी सारी सेटिंग्स होती है, साथ साथ आप देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर राइट साइड में इसकी सारी सेटिंग दिखती हैं। शो सर्विस, लोकेशन, एम्प्लॉय अगर आप ऑन कर दोगे तो वो भी दिखना शुरू हो जाएगा। उसके बाद नीचे यहाँ पे गैलरी का ऑप्शन मिलता है, इस पर सिंपल आप क्लिक करके अपनी मीडिया लाइब्रेरी ऐड करके गैलरी ऐड करना चाहो तो गैलरी ऐड कर सकते हो। एंड उसके नीचे यहाँ पे अब आपको इसकी सेटिंग मिलती है, जैसे कि प्राइस क्या है, यहाँ पे मैंने 150 रुपीज़ कर दिया यहाँ पे इसको, ठीक है 29 था, मैंने इसको 150 कर दिया। ड्यूरेशन 30 मिनट लगती है भाई, बाल काटने में 30 मिनट लगते हैं। बफर टाइम 0 रखेंगे, बफर टाइम आफ्टर और बफर टाइम बिफोर दिनों 0 रखेंगे। इवन यहाँ पे टाइम बिफोर बुकिंग, एडवांस शेड्यूल बुकिंग हम 0 ही रखेंगे। कभी भी कोई आके बुक कर सकता है, करना चाहे तो कर सकता है। मिनिमम कैपेसिटी 1, मैक्सिमम कैपेसिटी 1। मल्टीपल प्राइस, अगर मल्टीपल प्राइस रखना है आपको तो ये रख सकते हो। अगर आप एक्स्ट्रा लोग आएंगे, 2-3 लोग आएंगे तो उसके लिए अलग से प्राइस रखना चाहो तो रख सकते हो। एंड उसके नीचे यहाँ पे जितने भी आपके एम्प्लॉय हैं सेलेक्ट ऑल कर सकता है, कि हो सकता है कि बच्चों की कटिंग सारे ना करते हो, तो जो एक्सपर्ट होगा उसको आप सेलेक्ट कर सकते हो। उसी के लिए कोई अगर सेलेक्ट करेगा किड्स कटिंग तो उसमें उन दोनों के ही नाम शो होंगे, है ना। अभी चारों के हो रहे हैं। एंड उसके बाद यहाँ पे डिपॉजिट सेटिंग डिसेबल ही रखी हुई है। एंड एंटर परसेंट फिक्स अमाउंट अकॉर्डिंग टू द सिलेक्टेड टाइप, इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। इवन यहाँ पे नोटिफिकेशन का भी ऑप्शन है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई हेयर कट करवाने आ रहा है तो आप यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दे सकते हो, अपने नोटिस दे सकते हो कि आपके बालों में ऑयल नहीं होना चाहिए, शैम्पू होने चाहिए, ऐसे कुछ आपको नोटिस देने हो तो दे सकते हो, ताकि जब कोई बुक करे तो उसको वहाँ पर वो नोटिस दिख जाएंगे। कोई बुक कर लेगा तो उसके ईमेल आईडी में भी नोटिस आ जाएंगे। तो इस तरीके से आपकी सेटिंग्स होती हैं। एंड राइट साइड में सारी चीज़ें होती हैं। हमारी इमेज सेलेक्ट करने के बाद जो भी चीज़ हम सेलेक्ट कर लेंगे उसकी सेटिंग हमारे को राइट साइड में दिखती है। एंड इस पर यहाँ पे आने के बाद ये सब करने के बाद आप सिंपल इसको अपडेट कर देंगे। इसी तरीके से अगर आप फ्रेश बना रहे हैं, फ्रेश अगर आपको बनाना है तो सिंपल है, यहाँ पे आपको ऐड न्यू करना होगा और यहाँ पे वो सारे कंटेंट, उसकी इमेजेस सारी सेट करनी होंगी, ऐड करनी होंगी। नीचे जाके उसका प्राइस, उसकी ड्यूरेशन एंड वो कौन कौन से एम्प्लॉयज़ को करते हैं, ये सब चीज़ें आप सेट कर सकते हो। तो इस तरीके से तो आप अपनी जो एम्प्लॉय हैं, आपकी जो सर्विसेज हैं वो आप ऐड कर सकते हो। सेम इसी तरीके से आप क्या कर सकते हो, आप अपने एम्प्लॉयज़ को ऐड कर सकते हो। एम्प्लॉयज़ पे सिंपल आप क्लिक करेंगे। फॉर एग्जांपल इस पर मैं क्लिक करता हूँ, एंड्रयू वॉल्फ पे, इस पर हम क्लिक करते हैं। उसका नाम लिखा हुआ आएगा, उसकी फ़ोटो आएगी, उसके बारे में, उसका फ़ोन नंबर, उसकी ईमेल आईडी, उसके सोशल प्रोफाइल। एंड राइट साइड में हमारे को एक ऑप्शन मिलता है जिसके अंदर की बाय डिफ़ॉल्ट एंड्रयू वॉल्फ सेलेक्टेड होगा। जैसे कि मैं अगर इस पर क्लिक करता हूँ, सेलेक्ट सर्विस, शो लोकेशन, एम्प्लॉय, एंड यहाँ पे आप देखना एम्प्लॉय फील्ड बार्बर आएगी। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं बार्बर नहीं लिखूँगा तो यहाँ पे लिखा हुआ आएगा एम्प्लॉय, तो एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए। बार्बर शॉप है तो बार्बर ही दिखना चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे बार्बर नहीं है, कोई डेंटिस्ट के ऊपर हम काम करें तो हम डेंटिस्ट यहाँ पे लिख सकते हैं। तो हम डेंटिस्ट लिखेंगे तो यहाँ पे डेंटिस्ट लिखा हुआ जाएगा, क्योंकि एम्प्लॉय लिखा हुआ अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, मैंने बार कर दिया इसको दोबारा। अब उसके नीचे यहाँ पे एम्प्लॉय हमने सेलेक्ट कर लिया है एंड्रयू वॉल्फ, क्योंकि ये उसका पेज है तो उसके पेज में वही आना चाहिए। एंड उसकी सर्विसेज क्या क्या है, उसके प्राइस क्या क्या है, यहाँ से आप रुपीज़ सिंबल चेंज कर लेना, अपना डॉलर की जगह रुपीज़ पेस्ट कर देना। एंड यहाँ पे गैलरी डली हुई है, नीचे उसका फ़ोन नंबर आप डाल सकते हो, उसकी ईमेल आईडी डाल सकते हो। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे जाके अगर यूज़र कुछ बुक करना चाहेगा तो सारी इन्फॉर्मेशन उस तक पहुँच सके। एंड यहाँ पे काफ़ी सारे सोशल नेटवर्क के ऑप्शन हैं, आप उसके सोशल नेटवर्क अकाउंट ऐड करना चाहो तो वो ऐड कर सकते हो, या फिर कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऐड करनी हो तो वो आप ऐड कर सकते हो।
इस तरीके से आप अपने एम्प्लॉय की एक लिस्ट क्रिएट कर सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे क्रिएट की है, यहाँ पे आपको दिखाई है। आपको एक नई करनी है, सिंपल इस पर डुप्लीकेट कर दो एंड यहाँ पे आके विजय कुमार एंड यहाँ पे उसकी जो भी ईमेल आईडी है वो आप डाल सकते हो, उसकी सर्विसेज, उसकी फ़ोटो चेंज करना चाहो तो सिंपल रिप्लेस पे क्लिक करो एंड अपलोड कर सकते हो। उसकी इमेज नहीं ऐड करनी है आपको तो वो ऐड कर सकते हो, या फिर आपके पास मीडिया लाइब्रेरी से भी आप चेंज करना चाहो तो वहाँ से कर सकते हो, जैसे कि मैंने ये कर दी। एंड उसका फ़ोन नंबर, सारी चीज़ें, सोशल प्रोफाइल वगैरह कर सकते हो। एंड यहाँ पे आने के बाद आप, आई थिंक यहाँ पे भी वो नाम तो दिखेगा नहीं क्योंकि अभी ऐड हो नहीं रखा है ना, तो यहाँ पे काम करते हैं, पब्लिश करते हैं, बैक करेंगे। जैसे कि आपने एक एम्प्लॉय ऐड किया, मगर ये सर्विसेज क्या ऑफ़र करता है आपको नहीं पता अभी, क्योंकि यहाँ पे हमने सर्विसेज कोई ऐड ही नहीं करी। तो एक काम करेंगे, यहाँ पे सर्विसेज में जाएंगे और एडिट एंड नीचे यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे विजय कुमार मैंने ऐड किया, अपडेट किया। अब मैं यहाँ पे आऊँगा बैक दोबारा से, एम्प्लॉय में विजय कुमार के आगे लिखा हुआ आगे गर्ल हेयर कट, है ना, आपके सामने। तो मैंने अभी क्या किया, सर्विसेज में जाके कुछ 4-5 चीज़ों के अंदर इस न्यू एम्प्लॉय को जो मैंने अभी ऐड किया है, एम्प्लॉय विजय कुमार, उसको वो मैंने असाइन कर दिया है कि वो सारे काम करता है। तो अभी मैं एम्प्लॉय के आगे जब आऊँगा तो यहाँ पे 3-4 चीज़ें जो मैंने ऐड करी हैं वो आपको दिखने लग जाएंगी। तो यहाँ पे इस तरीके से मैंने कुछ चीज़ें ऐड कर दी हैं, बट यहाँ पे अभी ये हमारे को विजिबल नहीं हो रहा। अभी मैं यहाँ पे आऊँगा देखने के लिए, तो मुझे ये एम्प्लॉय विजिबल नहीं होगा, 4 ही दिखेंगे। तो इसको हम कैसे सेट कर सकते हैं, इसके लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे को यहाँ पे जो शेड्यूल होता है इस पर क्लिक करना है एंड यहाँ पे काम करता हूँ, मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ इसी का और इसको होता है शेड्यूल ऑफ विजय कुमार। ठीक है, सेलेक्ट करेंगे यहाँ से विजय कुमार, ये वाली लोकेशन, ये सारी चीज़ें और पब्लिश। ठीक है ना, इस तरीके से पब्लिश कर देंगे। अब एक काम करते हैं, रिफ़्रेश करते हैं, रिफ़्रेश, बुक अपॉइंटमेंट, सर्विसेज में जाएंगे, गर्ल हेयर कट, लोकेशन ये, अब यहाँ पे विजय कुमार आ गया है। तो इस तरीके से आपको सारी सेटिंग करनी पड़ती है कि आपको लोकेशन पे भी जाना होगा, शेड्यूल करना पड़ेगा, एम्प्लॉयज़ क्रिएट करना पड़ेगा, सर्विसेज क्रिएट करनी पड़ेंगी, उसको सारी सर्विसेज असाइन करनी पड़ेंगी एंड उसके बाद यहाँ पे आपको शेड्यूल करना होगा, उसके बाद सारी चीज़ें सेट होंगी। तो यहाँ पे काम करता हूँ, एक एक करके सारी चीज़ों को हम डिस्कस कर लेते हैं ताकि कन्फ्यूज़न कोई ना रह जाए। एंड यहाँ पे आएंगे, सबसे पहले कैलेंडर में हमारे को कैलेंडर दिखाई देगा एंड जो भी कोई बुकिंग होगी यहाँ पे दिख जाएगी। जो कोई बुकिंग आएगी तो बुकिंग यहाँ पे लिस्ट वाइज दिखेगी, जितनी भी पेमेंट हमारी होगी वो हमारे को यहाँ पे दिखेगी, जितने भी हमारे एम्प्लॉय होंगे वो हमारे को दिखेंगे। हम यहाँ क्रिएट कर सकते हैं, डुप्लीकेट कर सकते हैं, उनको सर्विसेज असाइन कर सकते हैं। सर्विसेज कहाँ से असाइन होंगी, सर्विसेज यहाँ से असाइन होगी। सर्विस कैटेगरी, सर्विस टैग बना सकते हैं, अगर आपको चाहिए बनाना तो सर्विस टैग, सर्विस कैटेगरी बना सकते हो। लोकेशन अगर ऐड करनी है आपको, कोई नई लोकेशन, तो सिंपल है, यहाँ पे आप आओ, जैसे कि ये इसको अगर आप एडिट करते हो तो यहाँ पे सिंपल आप जो लिख दोगे लोकेशन वही दिखेगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं एक नई लोकेशन ऐड करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ तिलक नगर, न्यू दिल्ली। ठीक है, मैंने इसको यहाँ पब्लिश कर दिया। अब एक नई लोकेशन ये ऐड हो गई, अभी एक नई लोकेशन ऐड हो गई। अब जब कोई शेड्यूल करेगा, फॉर एग्जांपल शेड्यूल करता हूँ मैं, विजय कुमार को एडिट करता हूँ, तो यहाँ से मैं तिलक नगर सेलेक्ट करूँगा विजय कुमार के लिए एंड अपडेट करूँगा। अभी काम करते हैं, यहाँ पे रिफ़्रेश करते हैं, बुक अपॉइंटमेंट, सेलेक्ट मैन हेयर कट, लोकेशन यहाँ पे नहीं दिखेगी क्योंकि जो मैन हेयर कट है वो 2 ही जगह पे हो रहा है। अभी मैं करता हूँ यहाँ पे गर्ल हेयर कट, अब यहाँ पे तिलक नगर लोकेशन दिख जाएगी क्योंकि विजय कुमार यहीं पे आपको मिलेगा तिलक नगर में, है ना। तिलक नगर एक ही लोकेशन है, उसमें सिर्फ विजय कुमार है। इस तरीके से सारी सेटिंग ये काम करती हैं। तो यहाँ पे ये मैंने सेट कर दिया, इस तरीके से शेड्यूल हो गया ये। एंड लोकेशन जैसे मैंने अभी क्रिएट करी, आपके सामने कैसे क्रिएट करनी है। अगर हमें कुछ शेड्यूल करना है किसी एम्प्लॉय को तो सिंपल है, आप आएंगे शेड्यूल फॉर उस एम्प्लॉय, उसको एडिट करेंगे, वहाँ पे एम्प्लॉय को सेलेक्ट करेंगे, उसकी लोकेशन सेलेक्ट करेंगे, कौन सी लोकेशन पे उसको आपको असाइन करना है। उसके बाद सिंपल यहाँ पे आके आप ऐड करना चाहो तो आप ऐड कर सकते हो। जैसे कि मंडे को
9 बजे से लेकर 6 बजे तक आपने यहाँ पे असाइन कर रखा है इसको। हो सकता है कि ये संडे को कहीं और बैठता हो, है ना, तो संडे आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो, संडे, और मॉर्निंग 9 to 6 PM वर्किंग आवर, ठीक है। एंड लोकेशन इसकी हम कर देते हैं यहाँ पे ये वाली ऐड, तो ये यहाँ पे ऐड हो गया, ठीक है। अब इसको हम अपडेट कर देते हैं। तो यहाँ पे आएंगे, रिफ़्रेश करेंगे, बुक अपॉइंटमेंट, सेलेक्ट गर्ल हेयर कट, लोकेशन, कौन सी लोकेशन पे, तिलक नगर में हमारे को विजय जी दिखेंगे, और यही मैंने ऐड किया है यहाँ पे 17th वाले में, यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारे को विजय जी दिखेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट करेंगे, तो अब आप यहाँ पे देखना, यहाँ पे हमारे को सिर्फ संडे को दिखेगा ये बंदा, क्योंकि मैंने संडे यहाँ पे किया था, संडे को सिर्फ इस लोकेशन पे दिखेगा। तो यहाँ पे बाकी दिन ये कट रहेगा, सिर्फ संडे का ही ऑप्शन हमारे को सिलेक्ट करने को मिलेगा। 8, 9, 10, 11, 12, 13 सब कट है, सिर्फ यही हमारे को ऑप्शन सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा। तो बहुत ही सिस्टमेटिक वे में ये प्लगइन और थीम है, बहुत ही अच्छे डेवलपर्स के द्वारा ये बनाई गई चीज़ है, और काफ़ी अच्छी, मेरे को तो काफ़ी अच्छी लगी। मैंने बोला था इसके ऊपर वीडियो बनानी बनती है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे एम्प्लॉई, सर्विसेज, लोकेशन, शेड्यूल, सर्विसेज और कूपन अगर आप बनाना है, कूपन कैसे बना सकते हो। ऐड न्यू करोगे सिंपल, जैसे कि मैंने यहाँ पे बनाया था कूपन फर्स्ट 50 यूज़र के लिए, तो मैं यहाँ पे फर्स्ट 50 यूज़र के लिए बनाऊँगा 10% ऑफ। तो डिस्क्रिप्शन में लिख देते हैं सिंपल से फ्लैट 10% ऑफ फॉर फर्स्ट 50 यूज़र्स, परसेंटेज 10, एक्सपायरी डेट कोई नहीं रखेंगे हम तो, और कौन सी सर्विसेज पे एप्लीकेबल होगा सब पे यहाँ पे डाल देते हैं, और यूसेज यहाँ पे हम 50 कर देते हैं सिंपल, और इसको कर देंगे यहाँ पे हम पब्लिश, सिंपल, हमारा एक कूपन भी क्रिएट हो जाएगा। अब उसके बाद आती है नोटिफिकेशन वाली बारी, जो कि मैंने आपको बताया था कि जैसे कि ऐड न्यू करते हैं यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना कि जब हम नोटिफिकेशन अगर कस्टम किसी को भेजना चाहते हैं, जैसे कि बिफोर और आफ्टर अपॉइंटमेंट, एक दिन पहले अगर आपको किसी को कुछ नोटिफिकेशन भेजना है एडमिन को, तो यहाँ से आप एडमिन सेलेक्ट करो, एम्प्लॉय को एम्प्लॉय सेलेक्ट करो, कस्टम कॉन्टैक्ट आप सेलेक्ट कर सकते हो। बट अगर आप चाहते हो कि कस्टमर को नोटिफिकेशन सेंड करना है आपको एक दिन पहले, तो उस केस में आपको यहाँ पे इसका प्रीमियम वर्जन लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर कोई कस्टमर बुकिंग करता है, उसने कोई अपॉइंटमेंट लिए एक हफ्ते बाद की, उसको एक दिन पहले नोटिफिकेशन जानी ही चाहिए किसी भी हाल में। तो उसमें आपको कस्टम कॉन्टैक्ट्स करके डाल सकते हो, या तो डालना चाहो उसकी ईमेल आईडी आपके पास होगी। बट आप अगर इसका प्रीमियम वर्जन यूज़ करते हो तो यहाँ पे आपको ये वाला ऑप्शन भी टिक करने का ऑप्शन मिल जाएगा, और उसको आप कस्टमर को एक दिन पहले, या फिर आप यहाँ पे 5 घंटे पहले, या फिर 2 घंटे पहले, या फिर 1 घंटे पहले भी नोटिफिकेशन सेंड कर सकते हैं, और उसको पता चल जाएगा भाई उसकी अपॉइंटमेंट है ऐसे कस्टमर, आपकी ये इन्फॉर्मेशन है, सर्विस नोटिस 1, सर्विस 2, रिजर्वेशन ये है, थैंक यू। और शॉर्टकट्स और भी मिल जाते हैं आपको, ऐड ऑन करने होते हैं, यहाँ से आप ऐड ऑन कर सकते हो। तो ये नोटिफिकेशन में बहुत सारे आपको ऑप्शन मिल जाते हैं, बुकिंग प्लेस्ड, बुकिंग कैंसिल्ड, पेमेंट कंप्लीटेड, बिफोर, आफ्टर, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से सेट कर सकते हैं, जो कि आपको नोटिफिकेशंस में मिल जाती है। अब कस्टमर्स में आपको सारे आपके कस्टमर दिखाई देंगे, एनालिटिक्स में आपको सारा एनालिटिक्स दिखाई देगा कि भाई क्या हुआ, क्या यूज़ हुआ, क्या नहीं यूज़ हुआ। एंड शॉर्ट कोट्स में जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे अगर आपको एम्प्लॉय लिस्ट क्रिएट करनी है, अपॉइंटमेंट फॉर्म क्रिएट करना है, तो आप सिंपल आओ यहाँ पे अपॉइंटमेंट फॉर्म, टाइटल हम नहीं रखना चाहते, सर्विस कैटेगरी, सर्विस लोकेशन, एम्प्लॉय की जगह यहाँ पे हम यूज़ करना चाहेंगे यहाँ पे बार्बर, है ना। एंड यहाँ पे सर्विस कैटेगरी, सर्विसेज यहाँ बहुत सारी हैं, ठीक है। कॉलम काउंट इसको हम 2 कर देते हैं, एंड यहाँ पे सिंपल आएंगे, इसको हम करेंगे पब्लिश। अब ये एक शॉर्ट कोड मुझे मिलेगा, ये वाला शॉर्ट कोड, सिंपल मैं इस शॉर्ट कोड को पकड़ूंगा, कॉपी करूँगा, एक पेज बनाऊँगा, ऐड न्यू पेज करूँगा, आपको खाली यूज़ बता रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे सिंपल मैं आऊँगा, इस पर मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पे सर्च करूँगा शॉर्ट कोड, इस पर क्लिक करके मैं यहाँ पे शॉर्ट कोड सिंपल डाल दूँगा, पब्लिश करता हूँ। अब आपको दिखाता हूँ जो मैंने एक क्रिएट किया उससे हुआ क्या यहाँ पे। अब मैं काम करता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ, इनकॉग्निटो मोड में एक बार ओपन करता हूँ यहाँ पे इस पेज को,
सो इस तरीके से मेरा यहाँ पे एक पेज बन जाएगा जिसके अंदर कि मैं जो शॉर्ट कोड डाल दूंगा उसको मैं यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ। कहीं भी मुझे कस्टम शॉर्ट कोड यूज़ करना हो तो मैं उसको ऐड करके यूज़ करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। अब इसकी जगह हो सकता था कि मैं कोई और शॉर्ट कोड यूज़ करना चाहूँ, जैसे कि अगर मैं अपॉइंटमेंट में आता हूँ और शॉर्ट कोड पे जाता हूँ, अब यहाँ पे मुझे किसी एम्प्लॉय लिस्ट चाहिए, एम्प्लॉय का मुझे शॉर्ट कोड चाहिए। सिंपल इस पर मैं क्लिक करूँगा एंड फीचर इमेज पोस्ट सारी चीज़ें ठीक है एंड ठीक है इस तरीके से पब्लिश। तो मुझे यहाँ पे एक एम्प्लॉय का शॉर्ट कोड मिल गया। अब मैं यहाँ पे आऊँगा, अपडेट करूँगा, रिफ़्रेश करूँगा, मुझे यहाँ पे एम्प्लॉयज़ की सारी चीज़ें मिल जाएंगी इस तरीके से, है ना। आप इसकी सेटिंग सेट कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे सेटिंग ठीक नहीं थी इसकी। फीचर इमेज पोस्ट टाइटल एक्सेप्ट कॉन्टैक्ट सोशल मीडिया एडिशनल एंड लोकेशन पोस्ट पर पेज कॉलम काउंट 3। तो यहाँ पे हम एक काम कर सकते हैं, एक कर सकते हैं इसको और अपडेट रिफ़्रेश। तो इस तरीके से आप दिखाना चाहो तो अपने यूज़र्स को दिखा सकते हो। जैसे विजय कुमार की हमने फ़ोटो नहीं डाली तो इसलिए वो नहीं दिखाई दे रहा, नहीं तो आप फ़ोटो डाल सकते हो, सारी चीज़ें ऐड कर सकते हो। और किसी को सिंपल बुकिंग करनी है तो वो सिंपल इस पर क्लिक करेगा और वो बुकिंग वाले टैब पे पहुंच जाएगा जहाँ पे कि सिर्फ विजय कुमार सेलेक्टेड होना चाहिए था, मतलब वहाँ पे हमने सेट नहीं किया तो यहाँ पे विजय कुमार लिखा हुआ आता। तो इस तरीके से आप इस शॉर्ट कोड को यूज़ कर सकते हो। मतलब मैं यूज़ बता रहा हूँ शॉर्ट कोड का यूज़ हम कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं। लोकेशन लिस्ट के लिए, सर्विस लिस्ट के लिए, अपॉइंटमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं। सेटिंग का मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, हेल्प का मैं आपको ऑलरेडी यहाँ बता चुका हूँ। सारे के सारे शॉर्ट कोड्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, इनको यूज़ करके आप किसी भी चीज़ को कॉल करा सकते हो। अब बात करते हैं भी सारी चीज़ हमारी हो गई, एक ऑर्डर करके देखते हैं। उसके बाद इसके एक्सटेंशन एंड इसके प्रीमियम वर्जन की बात करेंगे, उससे हमें क्या क्या एडवांटेज मिलती है, क्या प्राइसिंग है, वर्थ इट है या फिर नहीं, सारी चीज़ों के ऊपर हम ढंग से बात करते हैं। तो एक काम करते हैं, इस वेबसाइट को ओपन कर लेते हैं, यहाँ पे ऑर्डर करते हैं और टेस्ट करते हैं। सिंपल इस पर क्लिक करते हैं। अच्छा, मेरी तरफ से आप लोगों के लिए यहाँ पे एक गिफ्ट भी है। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, किसी भी तरह की वेबसाइट बनाने के लिए आपको डोमेन होस्टिंग की ज़रूरत पड़ती है। एंड डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल भी जाएगा या फिर आपको स्क्रीन पे दिखाई भी दे रहा होगा, मेरा ये एफिलिएट लिंक है। पहले बता दूँ आपको, यहाँ पे यूज़ करने से बेनिफिट जो मिलेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। तो दोनों के लिए यहाँ पे विन विन सिचुएशन हो सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको मेरा कूपन कोड यूज़ करने से जो 7-10% का ऑफ मिलता है वो मिलेगा। प्लस यहाँ पे मेरी तरफ से अगर आप मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से, एफिलिएट लिंक से होस्टिंग को बाय करते हैं एंड अपने लिए वेबसाइट बनाने के लिए यूज़ करना चाहते हैं, कर सकते हैं। तो मेरी तरफ से आपको WP रॉकेट प्लगइन है जो कि आपकी वेबसाइट की स्पीड सुपर फास्ट कर देता है, रॉकेट की तरह कर देता है। आपको दिखाना चाहूँ, दिखा भी देता हूँ एक बार मैं। तो WP रॉकेट ये जो है द नंबर 1 वर्डप्रेस कैशे प्लगइन, तो जिसकी प्राइसिंग की अगर हम बात करें तो $59 पर मंथ का इसका चार्जेस रहता है। मेरी तरफ से आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। ओरिजिनल की बात कर रहा हूँ, GPL की बात नहीं कर रहा। तो अगर आपको लेना हो तो ले सकते हो मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से, और वहाँ तो आपको डिस्काउंट मिलेगा ही, प्लस $59 का आपको टूल भी मिल जाएगा जो कि आपकी वेबसाइट की स्पीड के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब बात करते हैं अपने इस वेबसाइट को टेस्ट करते हैं, कुछ बुक करके देखते हैं चीज़ें काम कर रही हैं या फिर नहीं कर रही। बुक एन अपॉइंटमेंट, किसी भी एक यूज़र को हम सेलेक्ट कर लेते हैं, नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं एंड यहाँ पे हम कल की सुबह 10:30 बजे की रखते हैं। नेक्स्ट करते हैं, यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी हुई आ रही हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे अपना नाम डाल देता हूँ, वीरेंद्र। ठीक है, बुकिंग नोट, बुकिंग्स, कूपन कोड यहाँ पे हमने क्रिएट किया था फर्स्ट 50। अप्लाई करते हैं, देखते हैं अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा। कूपन कोड अप्लाइड सक्सेसफुली एंड यहाँ पे 39 रुपीज़ का हमारा चार्जेस था, तो 10% उसका कितना हुआ, ₹3.90, वो रिमूव हो गए। तो ये चार्जेस हमारे बचते हैं। इस पर हम सिंपल क्लिक करेंगे, बट यहाँ पे अभी पे ऑन साइट का ऑप्शन नहीं आ रहा। तो क्यों नहीं आ रहा वो भी हम फटाफट से चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे इसकी सेटिंग में चलेंगे एंड कंफर्म अपॉन पेमेंट, सेव चेंजेस, पेमेंट पे चलेंगे। पे ऑन साइड का हमने रखा हुआ है और डिफ़ॉल्ट मेथड पे ऑन साइड, सेव चेंजेस। अभी मेरे ख्याल से ये आना चाहिए, एक बार इसको फिर भी मैनेज करके मैं चेक कर लेता हूँ। ठीक है, अभी मेरे ख्याल से ये आना चाहिए। तो एक काम करते हैं, दोबारा से इसको रिफ़्रेश कर लेते हैं पेज को, बुक अपॉइंटमेंट
सेलेक्ट, नेक्स्ट, 10:30, नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट। अभी देखो वो ऑप्शन आ चुका है। कूपन कोड दोबारा से अप्लाई कर देते हैं, फर्स्ट 50, अप्लाई हो चुका है। आई हैव रीड टर्म्स कंडीशन जो हमारी थी। पेमेंट मेथड पे ऑन साइट का आपको ऑप्शन यहाँ पे मिल रहा है। अगर आप इसको यूपीआई करना चाहो, यूपीआई करके 10% अपनी कंफर्मेशन कर सकते हो। रिजर्व के बटन पे सिंपल हम क्लिक करेंगे। मेक एन अपॉइंटमेंट, यू हैव सक्सेसफुली मेड एन बुकिंग, थैंक यू, ये आपका टाइमिंग है। एंड उसको अपने कैलेंडर में ऐड करना चाहो ऐड कर सकते हो, ऐड न्यू रिजर्वेशन, ठीक है। अब चेक करते हैं कि भाई यूज़र के पास क्या मेल पहुंची, एडमिन के पास क्या मेल पहुंची, ऑर्डर कहाँ पे है, सारी चीज़ें एक बार हम ढंग से चेक करते हैं। तो एक काम करता हूँ, मैं अपनी ईमेल आईडी ओपन कर लेता हूँ। सो के यहाँ पे एक मेल आई हुई है, बुकिंग वेबसाइट बुकिंग, ये इस पर मैं क्लिक करता हूँ। डियर वीरेंद्र, योर अपॉइंटमेंट हैज़ बिन बुक्ड, शेड्यूल सर्विस, ये है मैन हेयर कट विद एथन जॉन्स ऑन March 30 and 2024 from 10:30 to 11:30, ये रही लोकेशन। कॉस्ट एंड पेमेंट इन्फॉर्मेशन, टोटल प्राइस दिस, ऑलरेडी पेड 0, लेफ्ट टू पे दिस, पेमेंट मेथड पे ऑन साइट, क्लिक द लिंक बिलो टू कैंसिल योर बुकिंग, सी यू सून, ठीक है। ये एक तरह से टेम्पलेट आएगी। अब एडमिन के पास कैसी ईमेल आएगी वो भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे अपनी ये वाली ईमेल आईडी मैं ओपन कर लेता हूँ। सो यहाँ पे मेरे पास भी एक मेल आई हुई है, बुकिंग 4072, इसमें मैं क्लिक करता हूँ। बुकिंग 4072 यही थी, तो ये बुकिंग 4072। डियर एडमिनिस्ट्रेटर, यू गॉट ए न्यू कन्फर्मेशन अपॉइंटमेंट बुकिंग, बुकिंग नंबर दिस, शेड्यूल ये, क्लाइंट का नाम ये है वीरेंद्र, उसका फ़ोन नंबर, बुकिंग का नोट क्या है, बुकिंग, कॉस्ट, ये सब चीज़ें हैं, पेमेंट आईडी, पेमेंट मेथड पे ऑन साइट, एडिट पेमेंट दिस, सब कुछ सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी यहाँ पे, ठीक है। तो एडमिन के पास भी जा रहा है और आपका जो यूज़र है उसके पास भी जा रहा है। अब यहाँ बात करते हैं कि मेरे डैशबोर्ड पे कैसे दिखता है, वो भी फटाफट से देख लेते हैं। तो चलते हैं मेरे डैशबोर्ड के ऊपर, यहाँ पे आएंगे बुकिंग के ऊपर। यहाँ पे बुकिंग के आया हुआ है मेरे पास, ये सब सारी चीज़ें हैं। अब मैं इसको कंफर्म करना चाहूँ तो कंफर्म कर सकता हूँ। पेमेंट में अगर आऊँगा तो पेमेंट में मुझे कोई पेमेंट यहाँ पे होल्ड पे दिखा रहा है, अभी होल्ड पे चल रही है पेमेंट, अभी कंफर्म मेरी नहीं हुई है। तो यहाँ पे बुकिंग पे जाऊँगा, इस पर मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पे आके मैं ऐड मैनुअली कर दूँगा। पेमेंट अगर मेरी कंफर्म हो गई होगी तो मैं इसको यूपीआई या फिर कैश जो भी है ऐड कर दूँगा, क्रिएट, डन। जैसे मैं यहाँ पे क्रिएट करूँगा, पेमेंट वाले टैब मेरा दिखाई दे जाएगा, कंप्लीटेड 4072 कैश मैनुअल पेमेंट, सारी चीज़ें मेरी इस तरीके से सेट हो जाएंगी। तो आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो रहा होगा। अब धीरे धीरे इसका जो प्रीमियम वर्जन है उसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि अगर मैं इसके गो प्रीमियम पे क्लिक करता हूँ तो प्रीमियम में और नॉर्मल में क्या डिफरेंस है आपको साफ साफ क्लियर हो जाएगा। टेक्निकल सपोर्ट की अगर हम बात करें तो सिर्फ FAQ है यहाँ पे, बट अगर आप इसका प्रो वर्जन लेते हैं तो आपको यहाँ पे ईमेल से और टिकट सपोर्ट भी मिलता है, इवन लॉग इन टू योर वर्डप्रेस टू हेल्प यू, ठीक है। एंड बात करते हैं बिल्ट इन पेमेंट गेटवे, तो पे ऑन साइट का ही ऑप्शन आपको मिलेगा लाइट वाले में, एंड दूसरे वाले में आपको डायरेक्ट पे, बैंक ट्रांसफ़र, स्ट्राइप, एप्पल, गूगल पे, पेपाल, सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। अलग अलग कंट्री के अकॉर्डिंग यहाँ बहुत सारे पेमेंट गेटवे हैं। एक्सटेंडेबल विद अपॉइंटमेंट बुकिंग एड-ऑन्स, ये सारे एड-ऑन्स दोनों में ही आपको ऑप्शन मिलते हैं। एड-ऑन्स क्या हैं, अभी एक्सटेंशन आपको दिखा दूंगा, सारे जो भी इसके एड-ऑन्स हैं, एक्सटेंशंस हैं, क्या क्या हैं वो भी दिखा दूंगा। बुकिंग सिंक्रोनाइजेशन टू गूगल कैलेंडर, ये आपको फ्री वाले में नहीं मिलता, ये पेड वाले में ही मिलता है। सिंक वेबसाइट बुकिंग टू एम्प्लॉय गूगल कैलेंडर फॉर ऑटोमेटिक शेड्यूल अपडेट एंड नोटिफिकेशन, जैसा कि मैंने आपको बताया है। एडिंग बुकिंग मैनुअली बाय साइड एडमिन, यहाँ पे इसमें नहीं कर सकते, लाइट वाले में और प्रो वाले में कर सकते हैं। रिमाइंडर्स एंड नोटिफिकेशन, यहाँ पे सिर्फ एडमिन को जाएगा, एम्प्लॉय को जाएगा या फिर कस्टम ईमेल आईडी आपको एड्रेस ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पे कस्टमर को भी जाएगा, एडमिन को भी जाएगा, एम्प्लॉय को भी जाएगा, कस्टम ईमेल एड्रेस भी आप ऐड कर सकते हो। तो ठीक है, अगर अभी आपको लेना हो इसको तो कैसे ले सकते हो, उसके बाद उस सर्विसेज को कैसे यूज़ कर सकते हो, कैसे चीज़ें सारी सेट होती हैं, उसके बारे में ढंग से एक बार बात कर लेते हैं। तो इसके लिए भी मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक डाल रखा है यहाँ पे, तो सिंपल आपको यहाँ पे आना है, आपको स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा होगा और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। webtechnicaltips.com/AP फॉर अपॉइंटमेंट बुकिंग, ठीक है, मैंने इसलिए लिया था। तो सिंपल है, इसको एक बार क्लिक करते हैं यहाँ पे एंड यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे आने के बाद आपको ये दिख जाएगा, सिंगल साइट के लिए, अनलिमिटेड साइट के लिए सारे ऑप्शन मिल जाएंगे।
तो यहाँ पे आके आप देख सकते हो, बहुत सारे इनके डेमो हैं। जैसे कि मैंने कहा था कि आप एजुकेशनल में, मेडिकल में, स्पा में, सैलून में, योगा में कोई कोच हो, टीचर हो, साइकोलॉजिस्ट हो, ट्रेनर हो, इंस्ट्रक्टर हो, है ना। फॉर ब्यूटी सैलून, मेडिकल सेंटर एजुकेटर, बार्बर शॉप हो गया, हेयर ड्रेसर हो गया, ब्यूटी सैलून हो गया, ट्यूटर हो गया, ऑनलाइन क्लासेस हो गई, हेल्थ केयर हो गया, मेडिकल सेंटर्स हो गए, स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूशंस हो गए, फिटनेस इंस्ट्रक्चर हो गए, है ना। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। पेमेंट्स के आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, और गेटवे इनके मतलब एडॉन्स भी बहुत सारे अलग से हैं जिनको आप यूज़ करना चाहो तो यूज़ कर सकते हो। तो सिंपल है, आपको यहाँ पे इसका डेमो मिल जाता है। आप इसको परचेज़ करना चाहो तो सिंपल यहाँ पे आके परचेज़ भी कर सकते हो। सिंपल इस पर क्लिक करोगे, प्रोसीड टू चेकआउट करोगे, एंड यहाँ पे आपको नीचे अपना एड्रेस, ये सब चीज़ें डाल के नेक्स्ट स्टेप पे पेमेंट वगैरह करनी होती है। जब आप इसकी पेमेंट कर दोगे तो आपके पास एक मेल भी पहुंचेगी, और आपका यहाँ पे ऑटोमेटिक अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। एंड जब आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, आपको दिखाया तो मेरा अकाउंट है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे अपना अकाउंट ओपन करता हूँ, WordPress माई अकाउंट, परचेज़, इस पर आप क्लिक कर सकते हो। एंड थोड़ा सा आप नीचे करेंगे तो यहीं पे आपको आपका प्लगइन मिलेगा, जो प्लगइन आपको ऐड करना होगा आपकी वेबसाइट के अंदर, प्लस उसका डॉक्यूमेंटेशन का लिंक भी आपको मिल जाएगा। इस पर क्लिक करके आप इसका डॉक्यूमेंटेशन दे सकते हो, या फिर मैं नीचे ऐड कर दूंगा, इसके डॉक्यूमेंटेशन का लिंक भी ऐड कर दूंगा। जैसे ये लिंक आपको दिखाई दे रहा है, इसके डॉक्यूमेंटेशन का लिंक है, जिसमें कि आपको ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं, जिसमें कि अपॉइंटमेंट फॉर्म, बुकिंग, एम्प्लॉयज़, इंस्टॉलेशन, अपडेटिंग लोकेशन, सर्विसेज, सेटिंग ऑप्शन, इंस्टॉलेशन सेटअप, क्विक गाइड, ऐड लोकेशन, एम्प्लॉय शेड्यूल, सर्विसेज, बुकिंग फ्रॉम विजिटर टू योर साइट, जनरल सेटिंग, जनरल ईमेल सेटिंग, पेमेंट्स, रोल्स एंड कैपेबिलिटीज़, ऑटोमेटेड ईमेल नोटिफिकेशन, रिमाइंडर्स, कस्टमर ईमेल, एडमिन ईमेल, एनालिटिक डैशबोर्ड, गूगल एनालिटिक, कस्टम अकाउंट, SMS सेटअप, WooCommerce पेमेंट, क्रिएट कूपन कोड्स, गूगल कैलेंडर इंटीग्रेशन, मैनेज बुकिंग, क्रिएट अ लिस्ट, मतलब बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन है। अगर ज़रा से भी कहीं आपको दिक्कत होगी यहाँ तो यहाँ पे देख सकते हो, या सिंपल चैट पे क्लिक करो आप वहाँ पे सपोर्ट में जब भी मर्जी बात करना चाहो तो बात कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से कर सकते हो। अब बात करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हमने बाय कर लिया है तो हम यहाँ से सिंपल आएंगे, डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद उसको कैसे यूज़ करना है वो मैं आपको बताता हूँ। आपको जाना है अपनी साइट के ऊपर, आपको जाना है इसके प्लगइन पे, एंड यहाँ पे ऐड न्यू प्लगइन करना है, अपलोड, चूज़ फाइल। आपकी जो फाइल है मेरे पास पड़ी हुई है, मैं इसको फटाफट से अपलोड कर लेता हूँ। आपको डाउनलोड करके यहाँ पे अपलोड करना है, ओपन करना है, इंस्टॉल नाउ। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, तो आप ये मत सोचना कुछ अगर नहीं हो रहा तो कुछ पता नहीं हो रहा ही नहीं हो रहा। यहाँ ऊपर ये सर्कल घूम रहा है, जब तक ये घूम रहा है इसका मतलब हो रहा है। इसे जब तक ये अपलोड हो रहा है, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ। जैसे कि मैंने आपको ये बताया, यहाँ पे $59 का खाली ये प्लगइन है। यहाँ पे इसके प्लगइन में अगर आप आओगे अपॉइंटमेंट बुकिंग के अंदर तो आपको प्लगइन मिल जाता है। यहाँ पे इसकी एक थीम भी है, अगर आप यहाँ पे थीम में आओगे अपॉइंटमेंट थीम्स के अंदर, तो यहाँ पे आपको बहुत सारी थीम्स मिलती हैं अलग अलग, जैसे कि ऑनलाइन कोर्सेज से रिलेटेड, मेडिकल वर्डप्रेस थीम से रिलेटेड, इक्विपमेंट रेंटल से रिलेटेड अगर आप कोई अपॉइंटमेंट रखना चाहते हो उसके ऊपर है, योगा वर्डप्रेस के ऊपर है, कोचिंग थीम के ऊपर है, स्पा एंड सैलून के ऊपर है, ट्रैवल एजेंसीज के ऊपर है, एंड फोटोग्राफी से रिलेटेड है, मसाज थेरेपी से रिलेटेड है, जिसकी कॉस्ट के $79 के आसपास है। मतलब कि $59 तो आप प्लगइन का दे ही रहे हो, बट यहाँ पे अगर आप थीम बाय कर लेते हो डायरेक्ट, तो उसके अंदर ऑलरेडी आपको वो वाला प्लगइन ऐड होके ही मिलता है। मतलब कि $79 के अंदर ही बनी बनाई पूरी वेबसाइट प्लस साथ में वो फंक्शनैलिटी वाला प्लगइन भी मिल जाता है। तो टोटली आपके ऊपर है, आपको खाली प्लगइन बाय करना है तो प्लगइन बाय कर सकते हो, थीम बाय करना है तो थीम भी बाय कर सकते हो। प्लगइन $59 का है और थीम $79 का। थीम में आपको प्लगइन बाय डिफ़ॉल्ट मिल जाती है, मतलब कि थीम भी आपको मिल जाती है और प्लगइन भी आपको प्रीमियम वाला मिल जाता है। तो टोटली आपको डिसाइड करना है आपको क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, या फिर फ्री में काम करना है तो फ्री वाले पे भी आप बता चुका हूँ आपको ऑलरेडी। तो ठीक है, जैसे ही वो इंस्टॉल हो जाएगा तो यहाँ पे एक्टिवेट का ऑप्शन मिलेगा। एक्टिवेट प्लगइन पे सिंपल आपको क्लिक करना है, एंड यहाँ पे जैसे ही आप यहाँ पे आओगे आपको एक चीज़ का ध्यान रखना, जैसे आप इसको एक्टिवेट कर दोगे ना, आपको जो ये वाला है ना लाइट वाला, इसको डीएक्टिवेट कर देना, वरना वो वर्क नहीं करेगा। आप वहाँ पे जाके देखोगे तो हर जगह आपको वो बोलेगा अपग्रेड टू प्रीमियम, है ना। अब ये काम करते हैं, ये मैंने कर दिया। इसके बाद अपॉइंटमेंट में चलते हैं इसकी सेटिंग में, एंड यहाँ पे पेमेंट्स में चलते हैं। अब आप देख रहे हैं वो सारे ऑप्शन हट गए, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र वाला भी आ गया, सारी चीज़ें आ गई। एक चीज़ और, ये करने के बाद आपको अपना लाइसेंस नंबर ज़रूर यहाँ पे ऐड करना है, क्योंकि जब तक आप लाइसेंस ऐड नहीं करोगे इसको नहीं पता चलेगा भाई कि
कौन सी वेबसाइट पे ये ऐड है, कौन सी वेबसाइट पे ऐड नहीं है, क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट एक ही वेबसाइट पे ढंग से वर्क करेगा। सो ये मेरी लाइसेंस की है जो कि अभी आपको ब्लर दिख रही होगी, ये मैं वहाँ पे डालूंगा, बट मैं ऑलरेडी इसको एक जगह यूज़ कर चुका हूँ मेरी पहली वेबसाइट में, तो मैं दोबारा नहीं डाल सकता। आपको प्रोसेस बता रहा हूँ कि आपको लाइसेंस की ज़रूर ऐड करना है ताकि वो एक्टिवेट हो जाए, कनेक्ट हो जाए और सही से सारी चीज़ें काम करें। सो ओके, काम करते हैं। यहाँ पे चलते हैं, इसके बाकी सारे ऑप्शन को हम एक बार एक्सप्लोर करते हैं कि अब हमने जो ये डाला है इसका हमें क्या बेनिफिट मिलेगा, इससे क्या हम एक्स्ट्रा कर सकते हैं। ईमेल्स में अगर हम आते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे कस्टमर ईमेल का ऑप्शन है। उसके बाद नोटिफिकेशंस में अगर हम आते हैं तो यहाँ पे हम इसमें कुछ नहीं करना। पेमेंट्स में आएंगे तो यहाँ पे हम डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र ऐड करना चाहें कर सकते हैं, स्ट्राइप ऐड करना चाहें कर सकते हैं, पेपाल ऐड करना चाहें कर सकते हैं। इंडिया में पेपाल का तो थोड़ा पंगा है, अगर आप बाहर के लिए काम कर रहे हो तो पेपाल आराम से आप इंटीग्रेट कर सकते हो। मैनेज के बटन पे क्लिक करना, यहाँ पे आपको अपनी क्लाइंट आईडी और सीक्रेट डालनी होती है। सिंपल आप इस पर क्लिक करके जान जाओगे कि क्लाइंट आईडी कैसे मिलती है और सीक्रेट की कैसे मिलती है, या मैंने ऑलरेडी अपने पुराने वीडियोस में काफ़ी जगह बताया है पेपाल का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, वो भी आप सीख सकते हो। उसके बाद हम चलते हैं स्ट्राइप में। स्ट्राइप से क्या है, आप कार्ड के थ्रू पेमेंट वगैरह कर सकते हो, जैसे कि आप इसको करें इनेबल दिस पेमेंट मेथड, इनेबल सेंड बॉक्स मोड एंड पब्लिक की, सीक्रेट की, ये सब कुछ आपको डालना होता है। यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ इन सब चीज़ों को, और सीक्रेट की और पब्लिक की है मेरे पास एक, तो वो मैं डाल लेता हूँ, जो कि मैंने टेस्ट मोड वाली इनेबल कर रखी है, तो फटाफट से मैं वो ऐड कर देता हूँ। सो यहाँ पे मैंने डाल लिया है। अभी मैं एक काम करता हूँ, इसको सेव चेंजेस कर देता हूँ। इंटीग्रेशन में भी गूगल कैलेंडर सिंक का ऑप्शन आपको मिल गया है। यहाँ पे क्लाइंट आईडी, क्लाइंट सीक्रेट, सारे ऑप्शन आपको मिल रहे हैं यहाँ पे। तो इसकी डॉक्यूमेंटेशन एक बार मैं आपको बता देता हूँ कौन सी वाली है। ये रहा गूगल कैलेंडर इंटीग्रेशन, इस पर आप क्लिक करोगे यहाँ पे तो पूरा प्रोसेस बताया गया है कि गूगल डेवलपर कंसोल में आप जाओ, वहाँ पे सिलेक्ट अ प्रोजेक्ट करो, क्रिएट अ प्रोजेक्ट करो, उसका नाम डालो, लाइब्रेरी में जाओ, वहाँ पे सर्च करो गूगल कैलेंडर एपीआई, उसको इनेबल करो। उसके बाद क्रिएट क्रेडेंशियल करो, वहाँ पे गूगल कैलेंडर एपीआई सेलेक्ट करो, यूज़र डेटा सेलेक्ट करो, नेक्स्ट करो। उसके बाद यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी वगैरह सारी ऐड करो, डेवलपर की पब्लिश ऐप करो, देन उसके बाद इसको कंफर्म करो एंड उसके बाद यहाँ पे क्रिएट क्रेडेंशियल करो, इस पर क्लिक करो एंड उसके बाद यहाँ पे आपको गूगल कैलेंडर सिंक का जो आपको ये मिलता है, ये जो आपको यूआरएल मिलता है, ये यूआरआई जो भी है, ये आपको सिंपल है यहाँ पे डालना होता है। आपको यहाँ पे ये डालना होता है आपके वेब एप्लीकेशन में, मोटो प्रेस आपने जो भी नाम डाला होगा, यूआरएल यहाँ पे डालना होता है। उसके बाद सिंपल आप जैसे उस पर क्लिक करेंगे ऐड यूआरआई, तो आपको ये मिल जाएगा क्लाइंट आईडी, क्लाइंट सर्वर, जो कि आपको यहाँ पे सिंपल पेस्ट करना होता है और सिंपल सेव करना होता है। इस तरीके से आपका ये सेटअप होता है। उसके बाद आपके एम्प्लॉयज़ के ऑप्शन में आपको आना है, यहाँ पे कनेक्ट टू कैलेंडर करना है, आपके जो भी एम्प्लॉय का सेक्शन होगा एंड यहाँ पे इस तरीके का ऑप्शन आएगा, इसको कनेक्ट करना होता है। कनेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे कनेक्टेड लिखा हुआ आएगा एंड उसके बाद जितने भी उस एम्प्लॉयज़ के पास कोई भी बुकिंग आएगी उसके कैलेंडर में वो शो होनी लग जाएगी। इस तरीके से ये ऑप्शन काम करता है। तो ये वाला ऑप्शन भी हो गया एंड उसके बाद और क्या क्या ऑप्शन थे यहाँ पे हमारे, जैसे कि रिमाइंडर्स का था, कस्टमर वाला, ठीक है। अभी यहाँ पे एडिंग बुकिंग वाला भी ऑप्शन है और ये भी ठीक है। 2 ऑप्शन और हैं, जैसे कि किसी को बुकिंग करनी है तो वहाँ से भी आएगी। अब यहाँ पे ऐड न्यू करके भी कर सकता है यूज़र, सिंपल आएगा, प्राइस डालेगा, कूपन डालेगा, सारी चीज़ें करके ऐड रिजर्वेशन वगैरह कर सकता है किसी पर्सन के लिए अगर वो करना चाहे। तो कोई अगर पेमेंट करता है डायरेक्ट उनको, तो वो उनके लिए एक नई बुकिंग ऐड कर सकता है। उसके बाद यहाँ पे आपका एक ऑप्शन और था रिमाइंडर एंड नोटिफिकेशन वाला। अब नोटिफिकेशन वाले पे चलते हैं। यहाँ पे सिंपल इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे ऐड न्यू करेंगे। अभी यहाँ पे आप देख रहे हैं कस्टमर वाला ऑप्शन आपको मिल रहा है, जो कि आपको पहले नहीं मिल रहा था, वो आपको अपग्रेड करने के लिए बोल रहा था। तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया है। जितने भी चीज़ें यहाँ पे सारी आपको मिलती हैं, लाइट वाले में क्या है और प्रो वाले में क्या है, ये अब आपको डिसाइड करना है कि आपके लिए वो यूज़फुल है या फिर नहीं है। फ्री वाला ठीक है या फिर पे करके आप थोड़ा उसको प्रोफेशनल वे में काम कर सकते हो, या फिर आप बनी बनाई और भी बहुत सारी थीम्स हैं यहाँ पे। जैसे प्लगइन का तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, अपॉइंटमेंट बुकिंग का। थीम भी बनी बनाई आपको मिल जाती है अपॉइंटमेंट बुकिंग की, तो आप अगर बनी बनाई थीम भी लेना चाहो तो वो भी ले सकते हो। दोनों ही चीज़ आपको यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाते हैं और बिल्कुल प्रोफेशनल डिज़ाइन के साथ है। अगर आप ये वेबसाइट देखो अभी जो हमने बनाई है, बिल्कुल फ्री रिसोर्सेज के साथ बनाई है, जो कि बिल्कुल प्रोफेशनल वेबसाइट है। अभी यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें और भी हैं, जैसे कि मैं आपको कुछ चेंजेस वगैरह करना बताना चाहूँ कि चेंजेस कैसे करने हैं, उसके बारे में हम ढंग से थोड़ी बात कर लेते हैं। तो चलते हैं इसके होम पेज के ऊपर, हमारी वेबसाइट के यहाँ पे पेज पे चलते हैं
यहाँ पे आने के बाद हम सर्च करते हैं होम। होम पे यहाँ पे हम करेंगे एडिट। होम में हमारे को अगर होम पेज तो वैसे हमारा ऑलमोस्ट ठीक ही है। हमारे को मेन फुटर पे काम करना है, हेडर पे काम करना है, हाँ 2 चीज़ों पे काम करना है। होम पे हमारे को नहीं जरूरत नहीं, बट फिर भी मैंने होम पेज खोल लिया तो आपको बता दूँ, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, टेक्स्ट कोई भी चेंज करना है, मेंस यहाँ पे किड्स कर सकते हैं, किड्स हेयर स्टाइल, है ना। यहाँ पे जैसे इस पर क्लिक करने पे कौन सी वीडियो ओपन होनी चाहिए वो URL आप चेंज कर सकते हो, ये टेक्स्ट चेंज कर सकते हो, ये इमेज चेंज कर सकते हो। इस पे आओ, यहाँ पे ये गैलरी चेंज कर सकते हो, ये इमेज चेंज कर सकते हो, ये कंटेंट चेंज कर सकते हो, ये चेंज कर सकते हो पूरा। यहाँ पे अगर आपको लिंक ऐड करना है तो आप सिंपल इस पर क्लिक करो, इस पे आओ, एंटर करो, अबाउट अस पेज हमारे को चाहिए, सिंपल ओपन इन न्यू टाइप कर सकते हो, उसी पे नॉर्मल पे भी कर सकते हो, है ना। एंड उसके बाद नीचे आके इन पे सेक्शन पे अगर आप काम करना चाहते हो, जैसे जो हम आईडी दिखा देंगे वो दिखेगा खाली एम्प्लॉयज़ की सर्विसेज, जो सर्विसेज हम दिखाएंगे वही दिखेंगी। सर्विसेज कहाँ से दिखेंगी हमारे को, यहाँ पे आपको सिंपल आना है अपॉइंटमेंट में सर्विसेज। अब ये हमारे को कोड कैसे पता चलेंगे, कौन से कोड से क्या आ रहा है। यहाँ पे आप इस माउस रखो, एडिट पे रखो, नीचे की तरफ आपको दिखाई दे रहा होगा 3738, ये सब चीज़ें दिखाई दे रही है, ये हमारी आईडी होती है। इस आईडी से हमारे को पता चलता है। या फिर आप इस पर सिंपल राइट क्लिक करके एडिट करो, तो यहाँ पे ऊपर जो ये लिखी हुई आ रही है ये हमारी आईडी है 3738 गर्ल हेयर कट। तो यहाँ पे हमारा 3738 नहीं है, मैं काम करता हूँ 3738, इसको ऐड करता हूँ, तो यहाँ पे गर्ल हेयर कट वाला ऐड हो गया आपके सामने। एंड इसी तरीके से ये वाला सेक्शन है या फिर ये वाला सेक्शन है, अलग अलग बने हैं। इमेजेस चेंज करनी है, वीडियो, कुछ भी आप चेंज करना चाहो कर सकते हो, है ना। ठीक है, तो इसको अपडेट करते हैं। अभी हमारे होम पेज पे सबसे पहले हमारे को काम करना है, ये वाला सेक्शन ठीक करना है, जो कि ये हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है। इसको ठीक करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, सिंपल आना है अपने पेज पे, चलना है अपने ब्लॉग वाले सेक्शन पे, पोस्ट में आके इसको हम ट्रैश कर देते हैं, क्योंकि ये हेलो वर्ल्ड बाय डिफ़ॉल्ट एक पोस्ट डली होती है, उसको ये उठा लेता है, तो वही दिखता है हमारे को। अब यहाँ पे आके रिफ़्रेश करेंगे, ये अपने आप हट जाएगा, जो बाकी हैं वो दिखने लग जाएंगे। अब चलते हैं हमारे फुटर सेक्शन में, इसको ठीक करते हैं। ये क्यों दिखाई दे रहा है हमारे को, तो फुटर सेक्शन हमारा अपीयरेंस के अंदर विजेट का ऑप्शन होता है, यहाँ पे क्लिक करना है हमारे को, एंड यहाँ पे इस पर क्लिक करना है, और फुटर वाले पे 1 वाले पे ये वाला ऑप्शन आ रहा है आर्काइव, ये हमारे को नहीं चाहिए, ये वाला सेक्शन हमारे को नहीं चाहिए। हमारे को कैटेगरी भी नहीं चाहिए, कैटेगरी भी नीचे हमारे को। इस पर क्लिक करेंगे डिलीट, एंड इस पर क्लिक करेंगे डिलीट। ये ठीक है, ये ठीक है, इतना चलेगा। इसी तरीके से सेकंड वाले में ये ठीक है, उसके बाद आ रहा है यहाँ पे थर्ड वाला, ये भी ठीक है। तो हमारा फोटो सेक्शन ठीक है, इसको यहाँ पे अपडेट कर देते हैं एक बारी, एंड साथ ही साथ हम चेक करते रहेंगे, रिफ़्रेश। तो ठीक है, फुटर वाला हमारा ठीक हो गया। एंड उसके बाद हमारी बारी आती है हेडर में। हमारे को इतनी सारी चीज़ें नहीं चाहिए, तो हेडर को ठीक करने के लिए हमारे को क्या करना होगा, यहाँ पे हमारे जो मेन्यू है, मेन्यू हमारे को कहाँ मिलते हैं, मेन्यू हमारे को अपीयरेंस के अंदर, ये विजेट के नीचे मेन्यू का ऑप्शन होता है, सिंपल इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे बहुत सारे हमारे को मेन्यू बने बनाए मिल जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ब्लॉग को हम ऊपर कर लेते हैं, इसके बाहर निकाल लेते हैं, क्योंकि वो हमारे को नहीं चाहिए। बारबर्स को भी हम आगे कर लेते हैं, एंड पेजेस में प्राइस नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये सब नहीं चाहिए हमारे को, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये सब नहीं चाहिए, ये सब नहीं चाहिए। ठीक है, गैलरी चाहिए, कॉन्टैक्ट चाहिए। तो एक काम करते हैं, जो नहीं चाहिए यहाँ पे आते हैं बल्क सिलेक्शन, इस पे जो हमें नहीं चाहिए उन सबको हम टिक कर लेते हैं। तो मैंने सारे सेलेक्ट कर लिए, जो मुझे नहीं चाहिए सारे सिलेक्टेड हैं। अब यहाँ पे करूँगा रिमूव सेलेक्टेड आइटम, सिंपल इस पर क्लिक करूँगा, सारे हट जाएंगे। अब यहाँ पे सर्विसेज, अबाउट करता हूँ, सर्विसेज करता हूँ, ब्लॉक को मैं नीचे करता हूँ यहाँ पे, एंड ठीक है, इसको सेव मेन्यू करते हैं। अब यहाँ पे आएंगे, रिफ़्रेश करेंगे, तो इस तरीके से दिखेगा अबाउट, सर्विसेज और बारबर, गैलरी, कॉन्टैक्ट्स एंड ब्लॉग। इस तरीके से हमारा टॉप हेडर सेक्शन दिखेगा, और नीचे हमारा जो फुटर सेक्शन था वो हमारा दिख ही रहा है नॉर्मल तरीके से। तो इस तरीके से आप सारी चीज़ें सेट कर सकते हो। और एक चीज़ की और भी है, जो कि हमारा कस्टमाइज़ वाला ऑप्शन होता है, इसको भी एक बार फटाफट से देख लेते हैं। इस पर सिंपल हम क्लिक करेंगे, साइट आइडेंटिटी, बुकिंग वेबसाइट यहाँ पे है, आप अपनी वेबसाइट का नाम जो भी रखना चाहो रख सकते हो।
जैसे कि यूनिक सैलून, कुछ भी रख दिया, नॉर्मल है। डिस्प्ले साइट टाइटल टैगलाइन, ठीक है। ये हमारा लोगो है, आपको अगर लोगो चेंज करना हो तो लोगो चेंज कर सकते हो। इसी तरीके से आपका एक फैब आइकन होता है जो कि लगा हुआ है हमारा ऑलरेडी, अगर आपको चेंज करना है तो वो भी कर सकते हो, जो कि 512 बाय 512 का होना चाहिए। साथ साथ पब्लिश करते रहते हैं, बैक करते हैं। कलर्स में यहाँ पे आके हेडर टेक्स्ट का कलर, बैकग्राउंड कलर, इसको सेट कर सकते हो। हेडर इमेज, ये हेडर इमेज क्या है आपको दिखाता हूँ। जैसे ये और बार इसमें जो इमेज आ रही है ये हमारी हेडर इमेज होती है, वहीं से पिक कर रहा होता है, ठीक है। उसके बाद बैकग्राउंड इमेज हमारी कुछ नहीं है। मेन्यू हमने सेट कर दिया है। विजेट हम ऑलरेडी काम कर चुके हैं। एंड विजेट में ही हमारे जो है साइड बार आता है, ये साइड बार ये वाला है, बुक एंड अपॉइंटमेंट वाला, वो हम यहाँ से प्ले कर सकते हैं अगर हम चेंज करना हो तो। एंड उसके बाद यहाँ पे होम पे सेटिंग में हमारे को कुछ नहीं करना, बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो ठीक है। थीम ऑप्शन, ब्लॉग बाय डिफ़ॉल्ट, हेडर, शो मेन मेन्यू ऑलवेज इन वन लाइन, ठीक है। और फुटर, यहाँ से आप चेंज करना चाहो ये टेक्स्ट, जैसे ये नीचे लिखा हुआ आ रहा है बुकिंग वेबसाइट एट 24 ऑल राइट रिजर्व, तो यहाँ से लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। आपको चेंज करना हो यहाँ से आप कर सकते हो, बाकी बाय डिफ़ॉल्ट ठीक है, इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। शो फुटर टेक्स्ट, ठीक है। अपॉइंटमेंट में आपका बुक एंड अपॉइंटमेंट जो लिखा हुआ आता है यहाँ पे ऊपर, ये यहीं से आता है, अगर आप चेंज करना चाहो तो यहाँ से टेक्स्ट चेंज कर सकते हो। एंड उसके अलावा यहाँ पे ऑप्शन है एडिशनल CSS, इसमें आपको कुछ नहीं करना होता। तो कुल मिला के कह सकते हैं हमारी जो पूरी एंटायर वेबसाइट है उसके अंदर जितनी भी जो चीज़ें होती हैं सारी मैंने देख ली हैं और आपको एक्सप्लेन कर दी है। जितनी जितनी चीज़ें होती हैं ये यहाँ से लेके सारी मैंने चीज़ें वैसे कवर कर ली है ऑलमोस्ट मेरी तरफ से। बाकी अगर आपको लगता है कि मेरे से कुछ छूट गया है तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करना। सो अभी तक अगर वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को लाइक करना तो बनता है और लोगों के साथ शेयर भी करना, ताकि ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके और उसका यूज़ वो कर सकें। फ्री रिसोर्सेज के साथ भी कैसे बना सकते हैं वो मैंने बताया। एंड उसके अंदर प्रीमियम चीज़ों को हम कैसे ऐड ऑन कर सकते हैं वो मैंने आपको बताया। एंड एक चीज़ और है यहाँ पे कुछ एक्सटेंशंस हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था एक्सटेंशंस भी हैं, उसको अगर आप यूज़ करना चाहो कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे एनालिटिक फॉर अपॉइंटमेंट एनालिटिक का भी ऑप्शन होता है। SMS का मैंने आपको बताया, या फिर आप WooCommerce पेमेंट गेटवे का ऑप्शन ऐड करना चाहते हो तो इनकी कुछ एक्सटेंशन है जिसके कि वो चार्जेस लेते हैं, आप क्लिक करके वो सब चीज़ें भी चेक कर सकते हैं। तो मेरी तरफ से तो मैंने पूरी कोशिश करी है कि आपको एक अच्छी सी वेबसाइट कैसे बना सकते हैं हम, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुकिंग वाली वेबसाइट, फ्री रिसोर्सेज के साथ भी और पेड के साथ भी क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं सब बता दिया। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, लोगों के साथ शेयर करना, कुछ भी डाउट है कमेंट करना, उसका रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। जल्दी मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।